नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। यतिराज फणिराज अवतार बड़े, प्रबल पाखंड तमहरण भारो, विजयी भव। देखो लाइफ है ये रेस, नहीं इसमें है पेस। देखो लाइफ है ये रेस, नहीं इसमें है पेस। दादाजी सुने भजन, बेबी लाइक करे बेस। खुल के जीना तो कोई क्राइम नहीं है। टाइम नहीं है पापा, टाइम 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 नहीं है। Make people happy. Met her in my dreams, she was my queen. A castle in the mountaintops, rivers and streams. Fucking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. What you wanna do, baby? It's on you. Watch her make it, break it down, the music will just ooze. Watch him chop it up and make it feel the groove. Make people happy. कहीं बाप नहीं फ्री, कहीं बेटा है बिजी। सबके मूड है अलग, सबका मामला निजी। कोई लेफ्ट में चले, कोई राइट में चले। सबके रूट है अलग, नहीं रूट ये इजी। सुर एक हो सभी के, ऐसी राइम नहीं है। टाइम नहीं है पापा, टाइम 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 नहीं है। ओ देखो लाइफ है ये रेस, नहीं इसमें है पेस। दादाजी सुने भजन, बेबी लाइक करे बेस। खुल के जीना तो कोई क्राइम नहीं है। टाइम नहीं है
पापा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है पापा, 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 टाइम नहीं है। दे दे बेटा, मैं पहन लूंगा, अपने से पहन लूंगा, हो गया। मुझे ये सब करना अच्छा लगता है बाबूजी, आप कुछ बोलो मत। ईश्वर ऐसा संस्कारी बेटा सभी को दे। तूने अपनी बीपी की गोली ले ली? ले लूंगा। ये आपका दूध और ये आपकी बीपी की गोली। लो आ गई गोली। और वो साहबजादे जाग गए हों तो उनको कहना जीप ले आए। अरे कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, 5 मिनट कह के फिर से सो जाता है। रोज का नाटक हो गया इसका, अभी देखता हूँ मैं इसको। बेटा काहे को छोटी छोटी बातों पे गर्म हो जाता है? रात को देर से सोया होगा, बहू तू उठा लेना। बाबूजी आज मैं ही उसे उठाऊंगा। अरे राधे, राधे। बाबूजी। ओफो, बहू क्यों उसे छोटी छोटी बातें बता देती हो? जरा सी बात को दिल पे लेके बैठ जाता है। ओह, इस चश्मे को आग लगा दूंगा मैं। अरे हर वक्त चश्मा लगा के घूमता है पागलों की तरह। हम वहां बाहर तैयार बैठे हैं और तू यहाँ सो रहा है। निकम्मा कहीं का, अपने भाई से कुछ सीख। इतनी छोटी सी उम्र में वो डॉक्टर बन गया है, तू है कि बड़ा ही नहीं हो रहा है। 2 मिनट में बाहर निकल और जीप निकाल। अगर 2 मिनट में बाहर नहीं आया ना तो मारूंगा खींच के कान पे। नालायक कहीं का। माँ मेरी नींद खराब कर दी। क्यों तंग करता है उन्हें? तुझे पता है ना उनको दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी? कहते 2 मिनट में तैयार हो जा। 2 मिनट में आजकल मैगी भी नहीं बनती, 2 मिनट में कहां से तैयार हूं मैं? वो जगह तो नहीं सुधरेगा कभी। दिल, इतनी सारी बातें वो दिल पे लेते क्यों हैं? हैं? दिल भारी कर लिया उन्होंने बातें ले लेके, और हमारा दिन भी भारी कर रहे हैं रोज का। अरे मेरे से अच्छे जीतू भैया हैं, बम्बई में ऐश कर रहे हैं, और हमें देख लो। अच्छा, अरे उनके जैसा ना तू इतना सा भी हो गया ना तो हमारे तो भाग खुल जाएंगे, समझा? तू भी ये बातें अब दिल पे लेना शुरू कर दे। चलो मुझे फ्रेश होने दो यार। जा। अरे चश्मे तो उतार, ये पहनकर जाएगा फ्रेश होने? हाँ तो अच्छे से फ्रेश होऊंगा मैं। उफ, आप लोगों ने तो थोड़ी हमारा सिस्टम। भगवान बचाए सब लोग। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। तोताराम जी एक शरीफ आदमी है, उसकी बेटी से अपने जीतू का रिश्ता जोड़ के तूने बहुत सही काम किया। मैंने तो कुंडली भी मिलवा ली। अच्छा। बहुत संस्कारी लड़की है, अपना जीतू भी संस्कारी है, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। लेकिन बेटा जमाना नया है, एक बार जीतू से भी पूछ के देख ले। अरे उससे बात क्या करनी है, उसे तो शादी की डेट बतानी है बस। और वो कोई जगह थोड़े है जो हमारी बात को टालेगा। वो देखो आवारागर्दों की टोली लेके आ गया। हो गए ना दर्शन? मैं तो कहता हूँ रोज ही पेट्रोल खत्म हो और रोज माता के दर्शन हो। दादाजी प्रणाम। प्रणाम दादाजी। प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। दादाजी प्रणाम। प्रणाम। जगिया तू एक काम कर, जीतू को लाइन लगा अपने फोन से, जल्दी कर, मुझे बात करनी है। जी घर चल के बात करेंगे ना बाबूजी। बेटा खुशखबरी जल्दी दे देनी चाहिए, नहीं तो बेचैनी बढ़ जाती है। क्या हुआ, ये फोन देख के पसीने क्यों छूट रहे हैं तेरे? हाँ लगा। अरे यार छोटे भाई जगिया का फोन है। मैं घर पे तो नहीं पता चल गया तेरे? नहीं यार, कैसी बात कर रहे हैं यार, घर पे पता चल गया तो बैंड बजेगी मेरी। देख जीतू, जब तक तेरी कोर्ट मैरिज कंप्लीट नहीं हो जाती ना, तू 1 घंटे तक फोन नहीं उठाएगा। लीजिए। ए भैया फोन ही नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? नहीं। छोड़ राधे, तू अपने फोन से लगा, तेरे फोन से लगने पर तो दूसरी घंटी में उठा लेता है ना। हाँ ये बात है भैया, ताऊ जी से बहुत घबराते हैं।
अरे कभी कभी तो घंटी बजती नहीं तभी भी फोन उठा लेते हैं। क्या कर ली फालतू की बात? मेरी दूसरी घंटी में उठाता है वो। दिखाऊं अभी? दिखाऊं? हाँ हाँ दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। देख। अरे यार ताऊ जी का फोन आ रहा है यार, मुझे टेंशन हो गई यार। ताऊ जी को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, अगर उनका फोन नहीं उठाया तो उन्हें भी बहुत टेंशन होगी। कितनी घंटी हुई ताऊ जी? मरीजों के साथ बिजी होगा वो, अभी करेगा फोन, अभी करेगा। लेकिन खैर अब खुशखबरी क्या है ये तो बताइए, हम सभी सुनना चाहते हैं। खुशखबरी सुनेगा? जी। जीप स्टार्ट कर, घर पे चल के बताता हूँ। चल चल बेटा चल। रहते हैं दोनों यार। जितेन महेश्वरी। लड़की का नाम? निशा पटेल। यार मैं सोच रहा हूँ घर पे किसी को बता देता हूँ, वरना कोई मुझे माफ नहीं करेगा। यार पापा को बता देता हूँ। पापा ना हमारे घर में एक बैलेंसिंग फैक्टर है और बाद में पैचअप में इजी हो जाएगा यार। क्या अरे निशा पाटनी नहीं, निशा पटेल। अरे यार ये फोन भी। हेलो हेलो पापा। बेटा कोई इमरजेंसी हो तो बात कर, नहीं तो बाद में बात करते हैं। क्या हुआ, बिजी थे क्या? यार बात ही नहीं की उन्होंने। इट्स ओके जीतू, ज्यादा टेंशन मत ले यार तू। मुझे एक बात बता, तू कुछ नया तो नहीं कर रहा है ना? और वैसे भी ये इंटरकास्ट मैरिजेस आर वेरी नॉर्मल दीस डेज। लेकिन मेरी फैमिली के लिए नया है। आइए आपका नंबर है। मेरी सब ख्वाहिशों की ख्वाहिश है तू। यार ये इतना स्लो क्यों चल रही है? आज तो बनता है यार। ओ नील आर्मस्ट्रांग। नमस्कार। नमस्कार अंकल। सुखी रहो सुखी रहो। पहुंच गए ना, चांद पे पहुंच गए। मेरी बेटी देखी कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत खूब है ना राजकुमारी जी। हैं? हेलो। ना ना बेटा गो हेड गो हेड। ओके। फाइनली जीतू, हमारी 2 साल बाद शादी हो रही है। 2 साल? तुमने तो 1 ही साल कहा था बेटा। तुमने कहा था कि तुम 1 ही साल से इसे मिल रही हो। दिस इज चीटिंग। दिस इज। पापा प्यार में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना? अरे क्या झूठ चलता है? ये तो बहुत बड़ा झूठ हो गया बेटा। सॉरी अंकल। नहीं अंकल क्या, यू कैन कॉल मी पापा, लेकिन इसकी स्टाइल में नहीं, अपनी मारवाड़ी स्टाइल में पापा। अच्छा तो सॉरी पापा। पापा। अंकल एक्चुअली सब लोग वेट कर रहे हैं अंदर, चलें? अरे चलो चलो हाँ, चलो चलो चलिए जीजू चलिए। नहीं, जीतू ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों टेंशन ले रहा है राधे? पिछले 4 घंटे से फोन नहीं किया है उसने। टेंशन तो होगी ना बाबूजी? हाँ टेंशन तो पूरे परिवार को हो रही है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। 6 फुट 2 इंच लंबा चौड़ा आदमी है, कहीं गुम नहीं हो सकता, डॉक्टर है। तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? बहुत बिजी हो रहा है। वो मैं कल के फाइनल की तैयारी कर रहा था। काय का फाइनल? वो मार्बल का डिलीवरी देनी है। और तूने जीतू के दोस्तों को फोन किया? जी मैंने फोन लगाया था, वो बेल बजने से पहले ही फोन काट देता है। बेल बजने से पहले फोन कैसे काट सकता है वो? अरे क्यों नहीं काट सकता, ये मेरा फोन है, आप मुझे फोन लगाइए। लगाया? हाँ देखिए अब आपको बेल बज रही है आपके मोबाइल में। हाँ बज रही है। हाँ यहाँ नहीं बज रही, देखिए मैंने काट दिया, ये लीजिए। अरे तेरा फोन साइलेंट पे है, बेवकूफ बना रहा है ये। हाँ तो उसका भी साइलेंट पे होगा, मुझे क्या पता। तुम बाप बेटे कभी सीरियस नहीं हो सकते? ओ हसमुख भाई ओ क्या ये वो हाँ हे आगे बढ़ो। हाँ हाँ जरूर बढ़ेंगे, हमें बहुत ही आगे बढ़ना है। क्या नाम है आपका? जी जितेन महेश्वरी। जितेन महेश्वरी। और आपका क्या नाम है? निशा पटेल। निशा पटेल, यानी कि महेश्वरी एंड पटेल। मारवाड़ी एंड गुजराती। इंटरकास्ट मैरिज? हाँ भाई इंटरकास्ट मैरिज है, उसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है? चल शुरू करना, आगे बढ़। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या है कि लड़का और लड़की हमेशा जोश में शादी तो कर लेते हैं और अलग हो जाते हैं। ये देखो, ये बंदा तो अभी से बोर होना शुरू हो गया। हाँ? अरे नहीं मतलब आप ही देखिए कि आप कितने खुश हैं।
मतलब कि वैसे गुस्से में है, लेकिन इसे देखिए, ये क्यों दुखी हो रहा है? अब दुखी क्यों हो? आप सच्ची में दुखी हो? नहीं बेबी, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर बस थोड़े घर की टेंशन है। अरे घर का टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारी शादी है वो जबरदस्ती की जा रही है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं माने इनका प्रेशर है क्या? अरे तेरा प्रेशर बढ़ जाएगा अगर तूने आगे काम नहीं बढ़ाया तो। आप इतना क्यों डांट रहे हो मुझे? आप ये पहले बताइए कि आप हैं कौन इनके? मैं इस लड़की का बाप हूँ, समझ में आया? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? अगर ये आपकी बेटी है तो आप ही इनके बाप हुए ना? तेरी अरे पापा मार डालूंगा इसे। पापा पापा प्लीज रिलैक्स। रिलैक्स क्या रिलैक्स करे बेटा? सर ये आप साइन कराइए ना, ये दोनों मेरे विटनेस हैं और ये पापा है इनके। बहुत गुस्से वाले हैं तेरे पापा तो। एक काम कीजिए, आप एक के बाद एक साइन कर लीजिए, ठीक है? हाँ जी। बाबूजी, 4 घंटे से जीतू ने मुझे फोन नहीं किया आज। आपको फोन नहीं किया है? अरे मुझे तो सुबह से 3 मरतबा फोन कर चुका है। लो। जीतू ने तुझे फोन किया? जी हाँ। आज? जी हाँ। ये बात तू मुझे कब बताएगा? कब बताएगा? अरे राधे, क्यों टेंशन ले रहा है राधे बेटा? आ जाएगा फोन। देख, हमसे ज्यादा उसको हम लोगों की फिक्र है, समझा? अब शांत हो जा। ये लेगा। हे भगवान। जीतू, हाँ? कुछ सोचा? शादी की खुशखबरी किसको दोगे पहले? पता है, मैं तो कहती हूँ टेंशन तो वैसे भी होनी है। हम ना पहले हनीमून पे होके आ जाते हैं, उसके बाद हम भी रिलैक्स, घर वाले भी रिलैक्स, फिर बता देना। अच्छा, मैंने आज पूरा दिन फोन नहीं उठाया और मुझे पता है वो लोग कितने टेंशन में होंगे। और स्पेशली ताऊ जी, उनका तो फोन मैं पहली रिंग में उठा लेता हूँ और आज अगर उनका फोन नहीं उठाया, हे भगवान क्या होगा? निशा अब तुम ही बताओ क्या करूं? ताऊ जी को फोन करूं या पापा को? जीतू, मैं इसलिए कह रही थी, तुम बताओगे ना तो वहाँ बम फटेगा। बोलेंगे मान मर्यादा इज्जत, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। बोलेंगे मर गया हमारे लिए, भगवान करे ऐसा बेटा किसी को ना हो। अरे नहीं। और जीतू, तुम तो टेंशन में आ जाओगे ना। हमारे हनीमून का क्या होगा? पहली बार तो हनीमून हो रहा है। मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो जीतू। बेबी, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ एंड मैं तभी चाहता हूँ कि किसी ऐसे जने को बताऊं जो हमारी टेंशन कम से कम कर दे। हाँ। अभी देखो, ताऊ जी जो हैं, उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। उन्हें बताया तो वो दिल पे ले लेंगे। पापा जो हैं वो कल के फाइनल मैच के चक्कर में हमारा मैच ही भूल जाएंगे। और जगिया को बताने का कोई फायदा नहीं है बेबी। एंड दादाजी को अगर बताऊंगा तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। सच्ची? हाँ। तो तुम बताओ ना। जीतू, तुम्हें पता है ना पैकिंग करने में कितना टाइम लगता है, और ऊपर से मुझे अपनी ज्वेलरी और ड्रेस सब कुछ मैच करना है। करो ना कुछ प्लीज। बेबी उठाओ। नहीं जगिया, बात करो करो करो। हाँ जगिया, बोल। अरे 1 मिनट आप रुको तो सही। अरे दादाजी, हेलो। अरे ताऊ जी भैया का फोन लग गया। अरे जगिया पापा, अरे 1 मिनट उनको बता रहा हूँ मैं। भैया का फोन लग गया ताऊ जी। अच्छा, वो ठीक है ना? अरे एकदम ठीक है। 1 मिनट पापा, मम्मी, हेलो। अरे भैया का फोन लग गया। भैया का फोन, बेटे का फोन लग गया। हाँ। अरे 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 भैया पापा आ रहे। क्या हुआ? अरे जगिया है, मजे तो लेगा ना? हाँ तो हमारा हनीमून है, ऐसे थोड़ी ना है। क्यों ना ले मजे। मैं बुला रहा हूँ यार, सबको कितने परेशान है पता है। हाँ। सुबह से आपको फोन कर रहे हैं। सुबह? अरे आपको खुशखबरी देनी थी, खुशखबरी। जगिया, मुझे भी तुम लोगों को एक खुशखबरी देनी है। क्या? भैया कह रहे हैं उनके पास भी एक खुशखबरी है। अच्छा। नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं सुनाऊंगा। हाँ तू बता। ताऊ जी ने आपकी शादी तोताराम की बेटी से तय कर दी है।
कैसी बातें कर रहा है? दादाजी हैं आसपास? दादाजी? दादाजी तो अपने कमरे में हैं। दादाजी से बात करा यार, मुझे उनको खुशखबरी सुनानी है। वो कह रहे हैं सबसे पहले मैं खुशखबरी दादाजी को सुनाऊंगा। कितना संस्कारी लड़का है। हाँ, मुझ पर गया है। मैं थोड़ी बड़ा हूँ, बाबूजी बड़े हैं। आजा सुना दे। हाँ, दादाजी से बात कर। आजा। हाँ, एक मिनट। दादाजी अपने कमरे में, मैं उनको दे रहा हूँ। हाँ? चलो। दादाजी, दादाजी। हाँ, भैया का फोन लग गया। हाँ लगा। लेकिन मैं चाहता हूँ खुशखबरी हम सब साथ में सुने। स्पीकर ऑन कर। हाँ कर कर कर। हाँ भैया, दादाजी हैं यहाँ पे। बेटा। दादाजी प्रणाम। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। तू ठीक तो है ना? जी दादाजी, माफी चाहता हूँ, आज पूरे दिन बात नहीं हो सकी, थोड़ी टेंशन में था। बहुत गलत बात है। ऐसी क्या बात हो गई बेटा? नहीं दादाजी, दरअसल मुझसे गलती हो गई दादाजी। क्या गलती हो गई? हमारी शादी गलती है जी। अरे लड़की की आवाज। अरे ये तू बेटा, ये तू किससे बातें कर रहा है? दादाजी दरअसल मेरे साथ निशा बैठ गया दादाजी। आज ही हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दादाजी आपकी बहू है निशा। बहू? हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। करते थे या करते हैं? नहीं बेबी, करते हैं दादाजी, करते रहेंगे। दादाजी हमें अचानक शादी करनी पड़ी क्योंकि ताऊजी जो है वो इस शादी के लिए कभी मानते नहीं। एक्चुअली इंटरकास्ट मैरिज है ना, और आप तो जानते ही हैं ताऊजी कितने नैरो माइंडेड है। एंड दादाजी बट निशा बहुत ही अच्छी लड़की है दादाजी, बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही घरेलू है। एंड आप ही एक हैं जो सब कुछ समझते हैं दादाजी, बिकॉज यू आर वेरी ब्रॉड माइंडेड। अरे बंद कर। अरे भैया, अरे डॉक्टर को लेकर आओ। अरे भैया क्या हुआ? अरे डॉक्टर। हाँ हो गई? खुश है ना? नहीं बेबी, खुश तो नहीं, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अरे भैया। हाँ जगिया। अरे कैसी खुशखबरी सुनाई है? ताऊजी की तबीयत खराब हो गई है। अबे हो गया? अबे लेकिन मैं तो दादाजी से बात कर रहा था ना। अरे तो मैं क्या करता? पापा ने कहा फोन स्पीकर पे डाल दे, मैंने स्पीकर पे डाला, सबने सुन लिया। अबे जगिया यार, तू भी पागल है। आप भी ना ऐसी कोई खुशखबरी सुनाता है क्या? अच्छा सुन, तू ऐसा कर, चलिए अभी फोन रखिए, मुझे डॉक्टर को फोन करना है। मैं डॉक्टर हूँ। जगिया। देखा, अब चले तैयारी करें। मुझे पता था घर वाले मान जाएंगे। तुम भी ना। निशा। हाँ। ताऊजी को फिर से अटैक आ गया। क्या? हार्ट अटैक। OMG, अच्छा नहीं हुआ। चलो फिर मैं अपने मेकअप का सामान पैक कर लेती हूँ, ज्वेलरी बाद में ही देख लेती हूँ, लेटेस्ट कलेक्शन रख लेती हूँ। भाई साहब आप ना लंबी लंबी सांसें लीजिए, सब ठीक है। ये सोचना बंद कर दीजिए भाई साहब। मैं बाबूजी के लिए चीनी का घोल बना कर लाई हूँ, इन्हें पिला दीजिए। नहीं बेटा, तू डॉक्टर को लेके आना। वो कालूराम डॉक्टर को लेकर आ रहा है। ये जीतू ने अच्छा नहीं किया, जीतू ने अच्छा नहीं किया। मर गया जीतू हमारे लिए। भाई साहब आप जीतू को भूल जाइए, जीतू को भूल जाओ। बाबूजी, बाबूजी, कोई बाबूजी को देखना बाबूजी, 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 दादाजी, भैया दादाजी, मैं डॉक्टर से लेकर अगर बाबूजी कुछ हो गया तो मैं जीतू को कभी माफ नहीं करूंगा। निशा हो गया तुम्हारा? नहीं, अरे अभी तो बहुत बाकी है, ज्वेलरी भी तो पैक करनी है। वैसे मुझे श्रुति ने बोला वहाँ शॉपिंग बहुत अच्छी होती है जीतू। मैं सोच रही हूँ सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रख लूँ, बाकी की शॉपिंग वहीं जाके करूंगी। मेरी पैकिंग हो गई, बाकी बैंकॉक। हाँ जगह बोल, ताऊजी कैसे हैं? अरे ताऊजी की तबीयत तो ठीक है, दादाजी की तबीयत खराब हो गई है। क्या? उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं और बॉडी का कोई मूवमेंट भी नहीं है। ओह शिट। डॉक्टर को भी बुलाया हुआ है अभी। डॉक्टर साहब आ गए? मैं फोन करता हूँ भैया। अबे मैं भी तो डॉक्टर हूँ यार, मेरी बात भी सुना कर। अच्छा वो तो टाइम पे ले आया। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। दादाजी, आप तो ताऊजी के बारे में बोल रहे थे। अब यही बात खराब कर दी ना तूने। अब इसको कैसे मैनेज करूं? तूने जब मुझे फ़ोन किया तो कहा ताऊजी की तबीयत खराब है। मैं पूरे रास्ते में डॉक्टर साहब को ताऊजी की पूरी बायोग्राफी सुना के लाया हूँ। अब तू कह रहा है दादाजी। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जाते जाते दादाजी की बायोग्राफी बता देना।
डॉक्टर साहब, ये कंफ्यूजन हुआ ताऊ जी वाला, इसके लिए वेरी सॉरी। अभी आप दादाजी को देख लो, शारीरिक रूप से देख लो। ठीक है, दादाजी का शरीर और दादाजी की उम्र दोनों फाइट है, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी। हाँ। फोन भी कहीं छूट गया। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? क्या हुआ, सब ठीक ना? उनका आज का दिन थोड़ा भारी है, ख्याल रखना। हाँ जी। जुगाड़ी जाके डॉक्टर साहब को छोड़। चले आइए। डॉक्टर साहब, क्या है, दादाजी पर उनके लिए दिन भारी नहीं है, दादाजी पर दादाजी का शरीर भारी है। क्योंकि क्या हुआ, ननिहाल में पैदा हुए थे, खाने पीने की पहले बहुत प्रॉब्लम थी। गुस्से कहाँ जा रहे हो? अरे अखबार पढ़ रहे हैं। तो तुम ही पढ़ लो। हम पढ़ते हैं, तुम सुनो। उम्र निकल गई, जवानी नहीं गई, लिखा का है, दिखता है नहीं। अरे कल्लू, अरे कल्लू, अरे भागे भागे कहाँ जा रहे हो भाई? इधर आओ। यहाँ आओ। क्या हुआ? जगिया के दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, पर हुआ क्या? अरे हुआ क्या, जगिया ने हमें फोन किया कि ताऊ जी की तबीयत खराब है। मैं भागता भागता डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को लेके आया तो मैंने ताऊ जी की पूरी बायोग्राफी वो डॉक्टर को बताई। और जैसे घर पे पहुंचे तो पता लगता है कि ताऊ जी की नहीं, दादाजी की तबीयत सीरियस है। फिर डॉक्टर मेरे ऊपर भड़क गया। तो मैं उसको ठंडा करके आया। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है कि जैसे ही उनकी सांस उखड़े तो तुरंत ये दवाई देनी है। हाँ, अब बताओ, ताऊ जी का नेटवर्क फेल होने वाला था और दादाजी का सिम कार्ड निकल गया। अब फटे हुए मोबाइल की तरह पड़े हुए बेहोश। तो आप क्या करें? अब करें क्या? आप चलोगे नहीं? अरे हम काहे के लिए जाएंगे वहाँ? जाना जरूरी है क्या? हम दूसरे मोहल्ले से आ सकते हैं, आप पास के पड़ोसी होके नहीं आ सकते? बताओ, दोनों ब्लैक एंड व्हाइट एक दूसरे चढ़े बैठे हो। अरे पड़ोसी पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन किसके काम आएगा? एक एक करके पूरा परिवार अपने दिल पे ले रहा है। जीतू, हमने क्या भाग के शादी की थी? मेरे पापा आए थे ना शादी में हमारे साथ। क्या हम अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते? पता नहीं क्या यार, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जीतू। पहले बता देते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज हम होते बैंकॉक में हनीमून बना रहे होते। अब हम क्या करें? इस वक्त ऐसी बातें करने का क्या फायदा? आज अगर पहले बता दिया होता तो शादी नहीं होती हमारी। मैं ताऊजी को जानता हूँ, वो कुछ ना कुछ करके इमोशनल प्रेशर देके शादी रोक लेते। जगिया का फोन आ रहा है। हाँ जगिया, मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए दादाजी की। वो डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अगर आज दादाजी ने संभाल लिया तो कल तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे इस फाइन, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। खैर, शादी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अबे ऐसे समय में तू बधाई दे रहा है? हाँ तो ऐसे समय में आपने शादी की है तो ऐसे समय में ही तो बधाई दूंगा। खैर भैया, एक बार भाभी से मेरी बात करवाइए ना। यार तेरा बात करना बनता है अभी? अरे बिल्कुल बनता है। अच्छा चल रुक, मैं देता हूँ। निशा, ये जगिया बात करना चाहता है। जी भैया। हाय भाभी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है बहुत शरारती हो। कमाल है, शरारती मैं हूँ लेकिन सबसे बड़ी शरारत आप दोनों ने की है, वो भी शादी करके, और ऊपर से कोर्ट मैरिज। पूरा घर हिला दिया आप दोनों ने, और खासकर दादाजी को भी हिला दिया है। अच्छा ये भाभी, ये कब से चल रहा है आप लोगों का? यही कोई 2 साल। 2 साल से? मतलब बॉम्बे जाते ही भैया ने डॉक्टरी शुरू कर दी थी। अच्छा, हनीमून पे आप लोगों का क्या प्लान है? हनीमून? भैया हनीमून के ना मेरे पापा ने 2 टिकट दिए बैंकॉक की। अब अरे इधर दो, क्या बात कर रहे हो? हेलो, अबे शर्म नहीं है तेरे को? भाभी ने थप्पड़ मारा ना, है ना? जगह कैसी बातें कर रहा है तू? अरे क्या करूं भैया, घर पे करण जौहर की फिल्म जो चल रही है, कभी खुशी कभी गम, तो कभी खुश रहते हैं कभी गम में रहते हैं। आप चिंता मत करो, दादाजी जैसे ही ठीक होंगे ना, आपका ये मैटर मैं सॉल्व करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ताऊजी भी ठीक हो जाएंगे। खैर भैया, ये भाभी ने जिस हिसाब से पप्पा बोला, वो क्या गुजराती है क्या? हाँ, क्यों? अरे फिर तो ये हमारे पप्पा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे आप जानते हो ना, उनको गुजरातियों से प्रॉब्लम है। वो गुजराती पार्टनर याद है, उनको धोखा दे दिया था। ओह शिट। आप
अच्छा एक मिनट भैया, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। क्या हुआ जगह? पता नहीं क्या हुआ। ये कालू राम किसको लेकर आया घर में? हम जल्दी तो नहीं आ गए। कार्ड गायब आ जाओ। अरे भाई अभी से बुला के लाने क्या जरूरत? जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। अभी से बात करते हो। ये लो टैबलेट, और दादाजी की जैसे सांस उखड़े तो तुरंत एक टैबलेट दे देनी है। ठीक है, नॉर्मल हो जाएंगे। अरे लेकिन ये अचानक क्या हो गया? सवेरे तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है इस उम्र में। वैसे आप भी बोनस पर ही चल रहे हैं। और सब कुछ अचानक ही होता है। आप लोग यहाँ पे दादाजी को मिलने आए हैं ना? अरे नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो? खाली बैठे थे, हमने बताया दादाजी के बारे में, बिल्कुल मिलने आए हो। और इस उम्र में दादाजी से नहीं मिलोगे तो किससे मिलो? बात करते हो। इतने कमीने हैं कि ऐसे बैठे थे। मैंने कहा दादाजी के लिए आज का दिन भारी है, तो कह रहे सीधे चौथे में चलेंगे। तो मैंने बोला पहले हम क्या पड़ोसी गांव के आएंगे? ले आया। अरे यार तू क्यों लेकर आया इनको यहाँ पे? ऐसे वक्त में अगर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कब आएगा बताओ? अरे बेटा तू एक पड़ोसी काफी है हमारे लिए। लेकिन मोरल सपोर्ट के लिए तो चाहिए ना। संख्या लगती है पड़ोसियों की तो लगता है दादाजी ने बहुत अच्छे कर्म किए थे। तुझे साफ पता होगा कि तेरी औलाद वहां क्या कर रही है। मेरी जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब मैं तोता राम को क्या जवाब दूंगा? मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी जी तूने। भाई साहब आराम से, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। अगर बाबूजी को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे और जीतू को कभी माफ नहीं करूंगा। भाई साहब इसमें मेरी क्या गलती है? फोन तो तेरे पास ही आया था पहले। तुम लोगों की खिचड़ी पहले से ही पक रही होगी, मुझे मालूम है। भाई साहब बाबूजी आपको याद कर रहे हैं। अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अरे क्या हो रही है? देख रहा तू बेटा, तू तो जीतू की तरह हमारी नाक नहीं कटवाएगा ना? जीतू ने आप सबकी नाक कटवा दी। क्यों? कैसे? ऐसे ऐसे? अरे घनश्याम संभालो अपने आप को बेटा। क्या संभालूं अपने आप को? शराब पी रखी है मैंने, तल्ली हूं मैं। संभालो अपने आप को। आप संभालो अपने आप को। कभी भी बिना टिकट ऊपर को निकल जाएंगे आप। अरे ऐसा नहीं कहते भाई, बड़े हैं ना तुमसे। बड़े हैं तो क्या हुआ? हम छोटे हैं तो कोई भी हमको दबाता जाएगा, दबाता जाएगा, दबाता जाएगा। अरे पापा ताऊ जी की बातों का बुरा मत मानिए। अब हम लोगों को थोड़ा स्ट्रांग रहना है। ताऊ जी और दादाजी दोनों को देखना है। बेटा तू तो ऐसा नहीं करेगा ना? नहीं पापा, मैं जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहूंगा। और जीतू का हर जाना भी मैं ही भरूंगा। ओके? आप सिर्फ दादाजी का ख्याल रखिए। बाबूजी मेरे संस्कारों में क्या कमी रह गई जो जीतू ने मेरे साथ ऐसा किया? मेरी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं रखा। आपको तो पता है माँ के जाने के बाद मैंने घनश्याम को अपने भाई की तरह नहीं अपने बेटे की तरह पाला है। और उसने अपने बेटे के साथ मिलके ऐसा किया। अब मैं तोता राम जी को और समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपको कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगा बाबूजी। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं। मैं ऐसा नहीं जाने वाला। ऐसा नहीं जाने वाला। देख दादी, मैं जानता हूँ तू इस घर का बड़ा है ना? और तूने इस परिवार को एक साथ बनाए रखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बेटा। अपनी शादी भी नहीं की बेटा। आगे भी तुझे ही संभालना है ना? एक काम करेगा तू ना जीतू और उसके बहू की एक फोटो मंगवा दे बस। है? मैं देखना चाहता हूँ कि जोड़ा कैसा लगता है। एक बार देख के जाना चाहता हूँ बेटा, देख के जाना चाहता हूँ। आप कोई नहीं जा रहे?
मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो फिर तू एक काम कर, तू तू जगह को बोल, जीतू को बोल के फोटो मंगवा दे, बस बस। ठीक है ना? जीतू भगवान सब ठीक हो जाए। चलो चलो जल्दी से कुछ खा लो, तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। अब आसपास थोड़ी जाना है, दूर जाना है, बैंकॉक। हाँ चलो। हाँ जगह बोल। भैया दादाजी ने आप दोनों की फोटो मंगवाई है, जरा जल्दी से भेजिए ना। अच्छा दादाजी ने फोटो मंगवाई है? मेरी फोटो मंगाई है? हम दोनों की बेबी। चलेगा चलेगा। हाँ हाँ हाँ, वो आपका मैटर सॉल्व करने वाले हैं और उनकी तबीयत भी पहले से बेटर हो गई है। अच्छा थैंक गॉड। थैंक्स गॉड। अरे थैंक गॉड छोड़ो, जल्दी फोटो व्हाट्सएप पे भेजो, मुझे उनको दिखानी है। जल्दी भेजो मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं अभी व्हाट्सएप करता हूँ, तू फोन रख। हाँ आ जाओ निशा। हाँ आई। निशा निशा। जगिया हाँ, किसकी फोटो मंगवा रहा है व्हाट्सएप पे? क्या जीतू ने कुछ कांड कर दिया क्या? अरे जीतू ने शादी कर ली ना। क्या तुम लोग खड़े खड़े इमोशन नहीं दे सकते? सिचुएशन नहीं समझते हो यार? किससे? लड़की से। लड़की से? जगिया क्या बात है? बात क्या है? दादाजी की तबीयत खराब है। हाँ? और जीतू ने शादी कर ली किसी से। अच्छा किससे? किसी लड़की से। अच्छा और तुम्हें क्या लगा किसी लड़के से? हाँ बे क्या? निशा बेबी जल्दी करो। 2 मिनट्स आओ छू। 2 मिनट्स? निशा बेबी सिर्फ नॉर्मल पिक्चर भेजनी है, जल्दी करो। पिक्स नॉर्मल नहीं चाहिए, अच्छी चाहिए। फैमिली देखेगी तो क्या सोचेगी? अच्छी पिक्स आनी चाहिए ना जीतू। बेबी बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा अब ड्रेस चेंज मत करना, ठीक है? इस ड्रेस में? नहीं नहीं जीतू, ये ड्रेस अच्छा नहीं है। हाँ दूसरा पहनूंगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा ऐसा करते हैं, देखो क्लोजअप लेंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि क्या पहना है क्या नहीं। क्या? आ जाओ आ जाओ। पागल हो गए हो? जाओ। अरे अभी आती हूँ। अरे निशा 5 मिनट में आती हूँ। 5 मिनट। निशा सब लोग वेट कर रहे हैं। 5 मिनट। अच्छा 2 मिनट ओके। अरे यार फिर नेटवर्क चला गया। क्या हुआ बेटा? वो जीतू ने फोटो भेजी कि नहीं? उसको बोलो कि व्हाट्सएप पे भेज दे। अरे लेकिन कितनी प्रॉब्लम हो रही है पापा, ये देखो नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, फिर आ रहा है फिर जा रहा है। आप लोगों को कितनी बार का ऊपर एक डंडा लगवा लो। डंडा क्यों? अरे नेटवर्क के लिए और किस लिए? ओह जल्दी कर जल्दी कर। डंडा नेटवर्क से आ गया। हाँ बे क्या पता? बताओ। हेलो हाँ जगिया। अरे जीतू भैया कब से सब लोग वेट कर रहे हैं, एक फोटो तो भेज दो अपनी और भाभी की। यार वो थोड़ा क्या है, मंगलसूत्र और ये सब पहनना है उसको। अरे शादी के जोड़े में फोटो नहीं चाहिए, आजकल वो सेल्फी खींचते हैं ऐसे उम्मा उम्मा, ऐसे कोई भेज दो चिपक के। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ बेटा चिपकी हुई नहीं तो फिर? बाबूजी बाबूजी। हाँ अच्छा अच्छा चिपकी हुई नहीं चाहिए, अलग अलग भेजना। जानू आप समझदार हो यार, कैसी लग रही हूँ मैं? दो ना कोई। हाँ हाँ अरे बहुत अच्छी लग रही हो, आ जाओ। हाँ जगह मैं तेरे को करता हूँ, अभी फोटो भेजता हूँ। ओके ओके जल्दी भेजना। बिना देखे ही बोल दिया। नहीं नहीं बेबी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा आ जाओ फोटो भेजते हैं, वेट कर रहे हैं वो लोग। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं लेती हूँ। मैं अच्छी लेता हूँ फोटो। अरे फोटो आ गई। कैसे फोटो भेजी यार इन लोगों ने? अरे मम्मी फोटो आ गई, ये देखो। पापा दिखाइए दादाजी को। देख लो। राधे राधे बेटा। देखो बाबूजी। बाबूजी बाबूजी सो गए? बाबूजी सांस बंद हो गई। अरे बाबूजी। थैंक्स गॉड सब कुछ ठीक हो गया। देखना दादाजी को मेरी पिक्स बहुत पसंद आएंगी, सब हिल जाएंगे मेरी पिक्स देख के। अब ये तो जगह ही बताएगा। पर जीतू पता नहीं क्यों जग्या को जब बुरी खबर देनी होती है तो फोन बड़ी जल्दी करता है। अब तो उसका फोन ही नहीं आ रहा। जग्या क्या हुआ? दादाजी की डेथ हो गई। लो फोन आ गया। मुझे तो जी भैया। हेलो हाँ भाभी। कैसी लगी दादाजी को मेरी पिक्स? फोटो तो अच्छी लगी लेकिन वो तो निकल ली। कहाँ गए? इंडिया और आउट ऑफ इंडिया? हाँ भैया को फोन दो। भैया अच्छा ठीक है दे दिखाओ। हेलो हाँ। अरे जगह यार फालतू बातें मत कर, जल्दी बता दादाजी को हमारी फोटो कैसी लगी। भैया आप जल्दी से आ जाओ, दादाजी की डेथ हो गई है। क्या
जगिया। मैं बता नहीं सकती जीतू, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। हनीमून। निशा, हाँ? दादाजी इज नो मोर। तुम्हारे तो वाइट कुर्ता पजामा रख दिए हैं, वहाँ वाइट पहनना पड़ेगा ना? बस 4-5 दिन के ही कपड़े रखना। हाँ 4-5 दिन की लगा रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ अपना भी वाइट रख लूँ। मैचिंग मैचिंग पहनना पड़ेगा ना वहाँ। क्या सोचा था जीतू और क्या हो गया? कहाँ तो बैंकॉक जा रहे थे, पार्टी, बीच, सब धरा का धरा रह गया। डोंट वरी निशा, हम वापस आके हनीमून प्लान कर लेंगे। फिलहाल सिचुएशन को समझो। अच्छा, फ्लाइट से उतरने के बाद बाय रोड कितने टाइम का रास्ता होगा जीतू? 2-3 घंटे। 3 घंटे? तुम्हें पता है ना मुझे वॉमिट का प्रॉब्लम है। मैं तो परेशान हो जाऊंगी। निशा, अगर तुम्हें नहीं जाना तो यू स्टे है। देखो मेरा जाना जरूरी है। तुम अपने पापा के पास रुक जाओ थोड़े दिन, क्योंकि वहां पे जाके वैसे भी तुम्हें बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। वो तो है, कहे तो तुम सही रहे हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगी? जीतू, ऐसे वक्त में ना अगर हम नहीं गए तो घर वाले हमें अपना दुश्मन समझने लगेंगे, और मुझे तो सबसे ज्यादा। इस वक्त हमें उनके साथ रहना चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब बस तुम चलने की तैयारी करो। चलो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। निशा, थैंक्स, लव यू। वैसे ना एक बात बताऊं, हनीमून तो मैं जाके रहूंगी। बाबूजी, जाते जाते अपने दाह संस्कार का हक जीतू को दे गए। ऐसे कैसे हो सकता भाई साहब? आप इस घर के सबसे बड़े हैं, ये तो आप ही को करना है। बाबूजी की डेथ जीतू की वजह से हुई है, तो हक तो उसी का ही बनता है। ताऊ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? घनश्याम, मेरी प्रार्थना है तुझसे। जीतू ने हमारे खानदान की इज्जत, मेरा मान सम्मान मिट्टी में तो मिला दिया। अपनी खुशी के लिए पूरे परिवार की खुशी छीन ली। बस इतना ही रहत करवा देना। अपनी पत्नी को यहाँ ला लाए। नहीं आएगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, हमारा समाज में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। नहीं आएगी भाई साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि उसकी पत्नी इस घर में नहीं आएगी। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। हमारे सर से बाबूजी का हाथ उठ गया। बाबूजी नहीं रहे, आप इस घर के बड़े थे। बस अब आप ही हैं जो इस घर को एकजुट बना के रख सकते हैं। आप ही हैं। मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ बाबूजी के जाने की आपको ही है,
और बाबूजी आपसे बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनको आपकी बहुत चिंता रहती थी। क्या करें, अब तो यही है कि आप अपना ध्यान रखें, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बाकी आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा इस घर में, वैसा ही होगा इस परिवार में भाई साहब। अरे फोन मिल गया तो भाया पार्टी देंगे। पार्टी में क्या क्या मिलेगा? अबे यहाँ पर हमारी वाट लगी हुई है और तेरे को पार्टी की पड़ी हुई। हाँ तू तेरे को पता है अगर जीतू भैया यहाँ भाभी के साथ आ गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे पिछले 3 घंटों से फोन कर रहा हूँ ट्राई, लेकिन सारा फोन मिल ही नहीं रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जीतू भाई का फोन लग क्यों नहीं रहा। भैया को ऐसे वक्त फोन ऑफ नहीं रखना चाहिए था। तू हंस क्या रहा है? फोन लगाना। मैंने अभी भी घंटी बजाई है, कॉल बैक करेंगे जीतू भैया। क्या तूने घंटी बजाई? हाँ तो मुझे फोन देना चाहिए था ना। बैलेंस बहुत कम है इसलिए। तेरी तो बैलेंस। ये लो आ गया फोन। उठा भाई। हेलो। हाँ जगिया बोल यार। अरे जीतू भैया कहाँ हो यार, कब से फोन लगा रहे हैं आपको? अरे फ्लाइट में थे यार, फोन ऑफ था। अभी टैक्सी पकड़ी है, बता क्या काम है? अच्छा सुनो, मुझे ना भाभी के बारे में बात करनी थी आपसे। अरे निशा मेरे साथ में ही है। और सुन, वहां पे निशा का ख्याल तुझे ही रखना पड़ेगा। फिलहाल तो सपोर्ट की जरूरत मेरे को है। ये ताऊजी भी ना अगर दादाजी के मरने से पहले कह देते ना कि भाभी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। भाया होनी को कौन टाल सकता है? कौन टाल सकता है? बात कर लेते हैं अभी। हाँ। इनको करवाओ बात। नहीं, मेरे पास मैं जरूरी काम जाना जी। आप कैसी बातें करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी हाँ, समझा करो ना बात को। हाँ ठीक है, रब रखा। नमस्कार धनसुख भाई। नमस्ते। कालूराम। हाँ तुम यहाँ? जगिया के दादाजी नहीं रहे। सत्यानाश, बेड़ा गर्क। मैं जरूरी काम के लिए जा रहा था, ऐसी खबर दी है। अरे अब अशुभ हो गया। अब तो ऐसे कैसे अशुभ हो गया है? कैसे अशुभ हो गया? राम नाम सत्य बोलोगे तो शुभ हो जाएगा ना। इसका मतलब तुम जगिया के दादाजी के मरने में नहीं जाओगे? देखो कालूराम, बात ये है मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे को बहुत जरूरी काम है। मैं नगर पालिका जाना है, राशन कार्ड बनवाना है, ऊपर से आधार कार्ड बनवाना है। तो अशुभ समाचार नहीं देते? मौत तुमसे पूछ के आएगी कि सुनिए धनसुख जी, आपको आधार कार्ड अब बनाने जाना है तो मैं ना आऊं? मौत तुमसे पूछेगी? ये सब मूर्ख है, ये मोहल्ले के लोग जिनको इस कान बताया तुरंत उन्होंने वही कपड़े उतारे, सफेद कपड़े पहने और सीधे चले आ रहे हैं। बात करते हो आधार कार्ड बनवाने। जिस दिन जिंदगी का आधार खत्म हो जाएगा उस दिन तुम कौन सा आधार बनवाओगे? ये तुम्हें सब जगिया ने कहा है ना। मैं अपना फर्ज समझता हूँ। जब कोई आदमी तुम लोगों से मुक्ति पाता है तो मैं चाहता हूँ मुक्ति धाम तक खूब गाजे बाजे के साथ उसको आराम से छोड़े, समझे? देखो मैं बहुत जरूरी काम जा रहा हूँ कालूराम। एक काम करते हैं, तुम ये समझो मैं तुम्हें मिले ही नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। मैं जाके जगिया को बुला के, जगिया के पूरे खानदान को बुला के बोल कि धनसुख जी ने हमसे बोला है कि दादाजी तो क्या जगिया का पूरा खानदान मर चुका है मेरे लिए। तुम समझ लो हम दोनों मिली नहीं। नहीं ठीक है, पर मैं ऐसे सज धज के कैसे जाऊंगा? सफेद कपड़े कहाँ हैं? सब कुछ है, बस चलने का मन बनाओ, सिर्फ दिल में जगह रखो लोगों के लिए। सफेद कुर्ता लाओ, पहनाओ। आराम से जीन्स रहने दो, कुर्ता पहनाओ। ये बाहा इधर डालो, तुम भी कुछ हिफाजत करो, मुसीबत में काम आओ। कर रहा हूँ यार। आधार कार्ड बनवाना है, ये बनवाना, जिस दिन मर जाओगे। सुनो, ऐसी खबर होती है 2 दिन पहले बता दिए होते मेरे को, बंदा तैयार हो जाता है। कैसे लोग। अब देखो ना, दादाजी का पता नहीं, ताऊ जी की तबीयत खराब हुई, दादाजी निकल लिए। अरे ऐसे कैसे हो गया? बाबूजी कैसे चले गए? कुछ बताया भी नहीं। अरे कल ही तो बात हुई थी मेरे बाबूजी से। शारदा। शांति, अब कियो को कौन टाल सकता है? उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। शांति, अरे कैसी बातें करे घनश्याम, पत्ता क्या पूरा का पूरा पेड़ हिला दिया, जड़ें हिल गई रे। बाईपास तो बड़े भैया की हुई थी, अटैक बाबूजी को कैसे आ गया भाई बता। अब शारदा इसको संभालिए, ये कुछ भी बोल रही है। चुप। शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ। ड्रामा। घनश्याम जी, यहाँ कौन बैठेगा? पहले बाल कटेंगे फिर पूजा आगे होगी।
वो मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो आ ही रहा होगा। बाबूजी की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनका बड़ा पोता करे। देखो वैसे तो बड़े बेटे का हक होता है, उस हिसाब से तो राजे जी का हक बनता है। तो इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करो? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं करो। ऐसे ले लेते, ऐसे ले लेते, ऐसे लो। हाँ जरा देखना ये जीतू कहाँ तक पहुंचा है। और हाँ, तूने बोल दिया था ना कि अपनी बीवी साथ में मत लेकर आए। देखिए मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ बोल दिया है, बाकी मुझे पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। जगिया जल्दी आना। इतनी भीड़ क्यों है पता है? अरे परिवार के सबसे अच्छे संबंध हैं, तो लोग तो आएंगे ही ना। इसी में तो पेंच है। क्या? इसमें से आधे से ज्यादा तो भीड़ हमने इकट्ठी की है। कह रहे थे टाइम नहीं है, टाइम नहीं, कह के सब बच रहे थे। हमें भी तो यही कहा था। अच्छे आदमी थे। अरे यार ये बताने की जरूरत है, सभी को पता है अच्छे आदमी थे। अरे यार मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मैंने आधार कार्ड बनवाने जाना था, कब आएगा इनका लड़का, कब शमशान लेके जाएंगे? इधर आओ। तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है? इसने। नाम क्या तुम्हारा? धानसुख। जाओ 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 अपने घर जाओ। तुम्हें 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 शमशान जाने की ज्यादा जल्दी लग रही है। जिस दिन तुम मरोगे तुम्हारे बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे ये मर ही जाएंगे तो इन्हें कैसे पता चलेगा इनके बारे में किसने क्या बोला? और क्या? आप ये समझ लो, दादाजी ने शरीर छोड़ा है, आत्मा सब सुन रही है। ज्यादा बकवास की तो रात में सोते हुए ऐसी ऐसी जगह गुदगुदाएंगे कि हंसने के लायक नहीं रहोगे, ऊपर से खुजली दे जाएंगे। बोला बस 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 बहुत हो गया। आशीर्वाद बना। जीते रहो। हाँ जगिया बोल। हाँ जीतू भैया कहाँ पहुंचे आप? अरे यार बस 15 मिनट ही दूर है, वो तेरी भाभी को ना उल्टी हो रही है। क्या? वॉमिट हो रही है मतलब? अरे कितनी खुशखबरियां दे रहे हो, कहीं मुझे भी अटैक ना आ जाए। इतनी जल्दी? वो पगले, वो वाली उल्टी नहीं है, ये नॉर्मल उल्टी है। उसको ट्रैवलिंग में उल्टी होती है। अच्छा अच्छा। सो बस 10 मिनट दूर है यार, 2-3 किलोमीटर ही है। हाँ बस लाजपत चौक पे यार। ठीक है जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके। हाँ कितना दूर है ये तो? बस 10 मिनट और। हिम्मत नहीं है। चलो ड्राइवर।
सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। अरे ये तो घोर अनर्थ हो गया। जीतू ने, अरे उस जीतू ने इसके और पटेल के साथ जाके कोर्ट मैरिज कर ली। अरे जी ये कोर्ट मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज है। अरे भाड़ में गई, लव है या कोर्ट है तो मैरिज ही, और वो भी पटेल के साथ। बुआ यहाँ क्या कर रही है? प्रीति भाभी आपका कब से इंतजार कर रही है बाहर। हाय प्रीति आ गई रे। प्रीति आई है, मरी नहीं है जो आप रो रही हैं। पता जगिया, क्यों याद दिलाया? अरे तो मेरे बाबूजी है। माँ तुम इनको लेके जाओ ना। चलो जीजी। आई एम रियली सॉरी भाभी, मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली अब थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा ना आप लोगों को, क्योंकि लव मैरिज जो किया आप लोगों ने। अब जगिया तुम भी मेरी टांग खींचोगे? एक्चुअली मैं आपको बताने के लिए आया था कि भैया को जो है वो बाल कटवाने पड़ेंगे। क्या? जीतू को क्यों बाल कटवाने पड़ेंगे? क्यों क्या, दादाजी का अंतिम संस्कार वही करेंगे ना, तो उनको तो टकला होना ही पड़ेगा। क्या टकला? हाँ टकला। हे भगवान, मेरे अंदर तो अजीब सा फील आता है। टकला ही। मैं हनीमून पे कैसे जाऊंगी टकला हो गया तो? मैं तो उसके साथ वॉक भी नहीं कर सकती हूँ। हे भगवान, फोटो अगर क्लिक भी करा ली ना तो फेसबुक पे शेयर नहीं कर पाऊंगी। नहीं, कुछ करो ना प्लीज, कुछ करो ना जगिया, कुछ करो ना भाभी। इन प्लीज। संस्कारों की लड़ाई में मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक काम हो सकता है। हाँ क्या? भैया की जगह पे मैं टकला हो सकता हूँ। थैंक गॉड भैया, थैंक यू सो मच। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है भैया। हाँ तुम ही पॉसिबल कर सकते हो। मैंने इतना सुना है तुम्हारे बारे में, आप जहाँ खड़े हो जाते हो वहाँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पता है? कर सकते हो, यही जगह प्लीज कर दो। पंडित जी। हाँ जजमान। छी। क्या हुआ? मतलब टॉयलेट करके हाथ नहीं धोते आप हैं? चलो बाहर, जगिया धुलवाएगा आपके हाथ। हम ना टॉयलेट जाने से पहले भी हाथ धोते हैं और टॉयलेट से आने के बाद भी धोते हैं, यहाँ तक हाथ। अरे बाद वाले भूल गए थे आप, जल्दी चलो नहीं तो सुनीता वाली बात सबको बता दूंगा मैं। अरे अब ये क्या कान्हा फुसी हो रही है, मैं लेट हो रहा हूँ यार। धनसुख तेरे अभी टुकड़े कर करके दादाजी के साथ में अंतिम संस्कार कर दूंगा और तेरे लिए बाल में कटवाऊंगा, वो भी आगे से नहीं पीछे से। बकवास करता है। भाया पंडित आ गया। ये क्या मतलब है यार? सुनीता से मेरा नाता है तो उसको बदनाम क्यों कर रहे हो बार बार? चलो ठीक है, बदनामी नहीं करेंगे। हमारा एक छोटा सा काम कर दो। क्या छोटा सा काम? देखो भैया के ना बाल नहीं कटने चाहिए हैं? और ध्यान रखना, अगर उनके बाल कट गए तो सुनीता के पर्चे बढ़ गए। ये कैसे बातें कर रहे हो भैया? जो क्रिया में बैठेगा उसी के तो बाल कटेंगे ना, हैं? कहाँ गया? पूरा ख्याल रखेंगे हम आपका। यार पंडित हो, कोई ना कोई सलूशन निकालो यार। तो थोड़े पैसे और दो फिर। बाकी काम होने के बाद। ये काम होने के मुझे पे भरोसा नहीं है क्या? 1% भी नहीं है। अच्छा तो फिर ऐसे ले लेते। अब ऐसे लो चाहे कैसे भी लो, लेकिन काम आपको करना है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे रायता फैलाता हूँ। देखिए घनश्याम जी, एक विचार है, यदि बड़े भाई साहब ही विधि में बैठ जाएं तो कैसा रहेगा? क्या समझाया था मैंने तुमको? पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनका बड़ा पोता ही करेगा। ये समझाया था ना मैंने। मतलब आप नहीं चाहते कि इनकी आत्मा को मोक्ष मिले? मैं चाहता हूँ कि मोक्ष मिले, लेकिन इनके हाथों से मोक्ष मिले, इनके हाथों से।
हाँ तो ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं। अबे पंडित जी कुछ और नहीं हो सकता? बीच का रास्ता सोचिए ना। अब बीच का रास्ता, फिर बीच का ही रास्ता, ऐसे ही ले लेते। 101 बाल आपके कटेंगे और बाकी 13वीं के बाद भाई साहब अपने पूरे बाल कटवा करके गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। आपके पापा की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी और मोक्ष भी मिल जाएगा। आपके मात्र 101 बाल। तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतने में तो ऑफिस बंद हो जाएंगे। क्या करूंगा जाके? समझा करो ना बात को। तू फिर बोला। बड़े अच्छे आदमी थे। 101 बाल गिनेंगे कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6। अरे मगर गिनेगा कौन? ये कल्लू। हाँ। अरे मैं ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही निभा सकते हो। तो आप लोग अंतिम संस्कार करने जाओगे, मैं बाल गिनने बैठूंगा? हाँ। अरे लेकिन 101 बाल मतलब मैं अकेले। तू ये धुआं आंखों में लग रहा। जरा पकड़ो, हम आते हैं। अरे पंडित कहाँ से लेके जा रहा है? शमशान का रास्ता तो वहाँ से। हाँ। अरे जीजा जी आप कब आए? कब आए? क्या मतलब है जगिया? अरे यार घर के दामाद हैं, ना चाय ना पानी ना नाश्ता। अरे बाहर से बाहर अर्थी के साथ लगा दिया। हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। माहौल कुछ ऐसा है, समझा करिए। ए पंडित। क्या? पंडित जी नमस्ते। अरे कहाँ से लेकर जा रहे हो यार? अरे पूजा का सामान रह गया घर में, जरूरी वो लेते हुए चलेंगे ना उधर ही से। अरे दादाजी की मौत हुई है, उनकी कोई बारात नहीं है जो घर से सामान लेते हुए चलेंगे आप। मैं सामान मंगवा लूंगा। और जल्दी करो यार, गर्मी इतनी है, दादाजी को पसीने आ रहे हैं। क्या? अबे दादाजी को पसीने आ रहे हैं? बार गिनती चेंज हो जाती है, कहीं हवा जाती है तो बाल इधर उधर उड़ जाते हैं। दिमाग खराब। ये नाई को बोला था ना मैंने कि 101 बाल गिन के काटना, और झुंड की झुंड काट गया। ले भांजे, मेरा 50 हो गया। तेरी काउंटिंग आज पूरी होगी क्या? हाँ। जले पर नमक मत छिड़को मामा। अरे यार मेरा मन तो वो अर्थी पे जाने का था, इसलिए मैं पूरी भीड़ बुला के लाया था। हुआ दादाजी कितने मस्ती से शांति से चले जा रहे होंगे, सब राम नाम सत्य है मस्ती से बोलते चले जा रहे होंगे, और मैं होता पूरा माहौल बना देता। दादाजी अर्थी से उठ के शाबाशी देते यहाँ पीठ पे। पंडित ये गंदा काम करवा गया मुझसे। ये लो एम्बुलेंस आ गई। अब कैसे लेके जाएंगे अर्थी को? अरे हमें कहाँ पता था ऐसे एम्बुलेंस आ जाएगी। अरे लेकिन अब अर्थी जाएगी कैसे? अरे हटवाते हैं। ए हटो भैया, पीछे हटो, जा पीछे हटो। डेड बॉडी आ रही है। ऐसे थोड़ी चला जाएगा वो। पंडित कहीं का। अरे जग्या जी, एम्बुलेंस को बोलो जरा पीछे ले लें। हमारी अर्थी नहीं जा सकती पीछे, है ना भाई साहब? हाँ। मैं ना उन लोगों के सामने ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, तुझे ओ समझा? भाया, तेरे को दिखाई नहीं देता, पीछे ले। भाई साहब इमरजेंसी केस है, मेरे अंकल बहुत बीमार हैं। अकल नहीं है क्या तुझे? अर्थी पीछे नहीं जा सकती है। अरे यार तेरे आगे हाथ जोड़ के तेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, किसको पीछे ले ले। हमारे बाबूजी की अर्थी है। अरे जग्या समझाना तू इसको। अरे यार तुम चलो ना यार। रुक जाओ जग्या। जग्या दादाजी ऑलरेडी गुजर चुके हैं। वैन के अंदर जो मरीज है वो अभी जिंदा है, शायद उसकी जान बच जाए। हम लोग किसी की जान नहीं ले सकते। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरी आंखों के सामने ये सब नहीं हो सकता। आप डॉक्टर हैं? प्लीज मेरे अंकल को देख लीजिए ना। मैं नहीं आ सकता बेटा। और वैसे वहाँ मुझे कौन पहचानता है? पापा मैं भी तो आई हूँ ना यहाँ। हाँ तो वो तुम्हारा ससुराल है, तुम वहाँ नहीं जाओगी तो और कहाँ जाओगी? पापा आपके भी तो रिश्तेदार है ना, आ जाओ ना मेरे लिए, भले 1 घंटे के लिए आ जाओ। पापा आ जाओ। 1 घंटा? बेटा 1 घंटा देने के लिए मुझे पूरा दिन गंवाना पड़ेगा। क्यों समझ नहीं रही हो तुम? पापा आप मेरे लिए 1 घंटा वेस्ट नहीं कर सकते?
यहाँ पे मेरे पीछे पड़े हैं, नोचने को तैयार है मुझे। सोचते हैं कि जीतू के दादाजी को मैंने मारा है। पापा, मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझता कि मैंने हनीमून नहीं बनाया अब तक। पापा मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ पापा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। भैया सारी तैयारी वहाँ हो चुकी है, बस दादाजी को लेकर जाना है। ओके। आप ही लोग अंदर जाएंगे, बाकी लोग बाहर ही रहेंगे, क्योंकि विद्युत शव ग्रह में शरीर को ले जाया जाएगा। ये बाबूजी का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह में, ये किसने निर्णय लिया? ओ जीतू ने। उसका कहना था कि बाबूजी के शरीर को और कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन बाबूजी की अंतिम इच्छा तो थी कि जीतू उनकी चिता को अग्नि देगा। तुम्हारे इस मॉडर्न बेटे की वजह से बाबूजी की अंतिम इच्छा तो अधूरी रह गई। सब कुछ तुम्हारे मॉडर्न बेटे की इजाजत से हो रहा है। उसको जरा पूछो बाबूजी के अंतिम दर्शन कर सकते कि नहीं। ये बात बाबूजी हमको माफ कर दो, हम आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सके। मैं बहुत जल्द आऊंगा आपके पास। यहाँ मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। आपके अंतिम संस्कार के लिए भी इन लोगों के पास टाइम नहीं है बाबूजी। जिसके दिल पे चोट लगी हो, दर्द उसी को होता है। जिसके दिल पे चोट लगी हो, दर्द उसी को होता है। हंसने वाला हंसता है, रोने वाला रोता है। हंसने वाला हंसता है, रोने वाला रोता है। मेरे दिल में जख्म बहुत है, जख्मों की ना कोई दवा। जीना कितना मुश्किल हो जब सांसों से लड़ जाए हवा। कौन है अपना कौन पराया, सब नजरों का धोखा है। मिलने वाला मिलता है, खोने वाला खोता है। मिलने वाला मिलता है, खोने वाला खोता है। ये कल्लू लोगों को कहाँ से घेर के ला रहा है? कल्लू कहाँ? जब ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ में? अरे भाई कोई तो घर में रहो। तुम्हारे भैया पापा मामा को तो पंडित घेरे बैठा है मंदिर में। ताऊ जी सदमे से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और तुम अभी खुली जीप में मजा लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ चल दिए। अरे हम मजा लेने के लिए जा रहे हैं, हम लोग स्टेशन पे जा रहे हैं दीदी और जीजा जी को लेने के लिए। हाँ। अच्छा। हाँ, और वैसे भी
हमारे घर का जितना टेंशन है, बोझ है, वो तो तूने अपने सर पे उठाया हुआ है। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा घर पे जा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दादाजी के बारे में बताने वाला भी कोई नहीं है। मैं कर रहा हूँ। इनके दादाजी मरे हैं। हाँ, नहीं बताऊंगा, घर पे चल के सब बताऊंगा। यहाँ बताऊंगा तो तुम लोगों को घेर के लाने का क्या मतलब है? चलो चलो, अनुशासन में रहो, कंधे पे चढ़ के कान मत मुंह दो। कहाँ से लेकर आए इन सब लोग? कहीं से भी ला रहे हैं, कहीं कोई चेहरा रिपीट नहीं कर रहे हैं, एकदम फ्रेश हैं। मुझे बताने में मजा आएगा, इनको सुनने में मजा आएगा। अब तुम्हें देर नहीं हो रही भाई, तुम जाओ, बहुत काम है। तदपि च न जाने श्रुति कथा। आत्मा की शांति के लिए 1100 रुपए। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। मोक्ष के लिए 2100 रुपए। तेरे बाप का माल है क्या? नहीं जी, आपको अंदर रख। पंडित जी, हमें मोक्ष की जरूरत नहीं है। आप सच्चे दिल से उनकी आत्मा के लिए सिर्फ प्रार्थना कीजिए। ठीक है जजमान, हम आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हेलो हेलो हेलो। अरे पंडित, हेलो, इसका फोन है। जगिया कहाँ है तू? भैया ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, बस आ ही जाएंगे, मैं 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। अरे यार, ये पंडित जी बहुत टाइम लगा रहे हैं यहाँ पे। तू मतलब जल्दी से कुछ भी कर और ससुर जी को जल्दी आना। कैसे करेगा तू? जी बस आ गया। अरे भैया पंडित की टेंशन मत लो, आप पंडित के पास जाओ, मैं अभी फोन करके उसको डोज दे रहा हूँ। ठीक है, चल ओके। अरे जजमान जल्दी आ गया पंडित जी, चलिए चलिए। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। हेलो। हेलियो नहीं, मैं हिला के रख दूंगा। 5 मिनट में तू भैया को फ्री कर दे। सुनीता वाले डोज की जरूरत है तुझे? अब भाई, ये श्याम जी, घनश्याम जी का घर यही है? हाँ, ये आइए आइए, बड़े अच्छे आदमी थे, अचानक निकल लिए। क्या करे भैया, आजकल अच्छे लोगों की जरूरत उनको भी पड़ गई है। किसको? भगवान को। अरे आप तो बड़े गुणी आदमी हैं। आइए आइए आइए। अरे कल्लू हाँ। बड़े गुणी आदमी आए हैं। अरे गुणी आदमी हैं, खाए पिए भी दिखते हैं। बिठाओ बिठाओ, आ जाओ। नीचे बैठने में मुझे थोड़ी तकलीफ है, कोई बात नहीं, लेकिन एडजस्ट कर लेना भाई। हाँ ठीक है। हम थोड़ा नर्वस भी हो गए थे, सब सफेद कपड़ों में बैठे हैं, आप बढ़िया से पिंक में आ गए। नहीं, मैं जल्दी में निकला हूँ ना, इसलिए मुझे वो सफेद पहनने का टाइम नहीं मिला। मेरी साइज का अगर कोई आदमी हो तो मुझे नहीं, यही चलेगा ना? चलेगा। मुझे ये बताइए कि कैसे गए? यानी भगवान के पास कैसे गए? कहाँ से सुनना चाहोगे आप? अरे भाई, जहाँ से सबको सुनाते हो वहीं से सुनाओ। हाँ, लेकिन फटाफट सुनाना। क्या है कि सुबह की फ्लाइट पकड़ कर आया हूँ, शाम की फ्लाइट में वापस जाना है। नहीं, सबको मिलने के बाद। नहीं, सबको मिलने के बाद ही जाओगे ना। अभी हाँ। तो सब मंदिर गए हैं, और हाँ जब तक मंदिर से नहीं आ जाते हैं तब तक तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ। और जब तक आप यहाँ रुके हो तब तक आपको संभाल लेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। बराबर है। अब ये सब छोड़ते हैं कि बड़े अच्छे आदमी थे या सुख दुख में काम आते थे। अच्छा, अपन डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। हाँ, डायरेक्ट फटाफट, एकदम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट। बिल्कुल 100 बात की एक बात, ये जो घटना है, हाँ। इसके पीछे जीतू की नई बहू है। क्या? जीतू की नई बहू है? अरे इतने गिरे हुए खानदान की है कि आते ही दादाजी को भेज दिया, और ताऊ जी हैं बॉर्डर लाइन खेल रहे हैं। कौन से बॉर्डर पे? अरे मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खेल रहे हैं, कभी भी नेटवर्क फेल हो सकता है। अच्छा। होते हैं किसी किसी के पैर भारी। अरे भारी तुम बात कर रहे हो तुम, हैं? अरे ये नारी सबको खा जाएगी, सब पर पड़ेगी भारी। कौन सी नारी? अरे यही डाइन जो अपना, और मुझे तो ना, मुझे शर्म आती है उसके मनहूस बाप पे कि कैसी लड़की पैदा की है। मुझे लड़की पे शंका नहीं है, लड़की से ज्यादा शंका उसके बाप पे है, कमीने बाप पे। अच्छा, जरा खड़ा करना मुझे। मेहनत कर। कहाँ गया? क्या बोला, जरा फिर से बोलना। मुझे शर्म आती है किस मनहूस बाप ने किस गिरी हुई डाइन लड़की को पैदा किया। अच्छा। ये क्यों मारा? अब जाइए वहाँ। उस मनहूस लड़की का बाप मैं हूँ, और वो मेरी बेटी है। नहीं, तब तो बनता है
हाँ बनता है। बनता है। एक्सक्यूज मी अंकल, अंकल प्रणाम। अरे आप यहाँ, हाँ? ससुर जी ने मुझे अच्छे से आप यहाँ मारा। क्या कर रहे हैं? भाभी जी तो अंदर हैं। नहीं रोते बेटा, नहीं रोते, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, डोंट वरी, सब ठीक हो थैंक्स जाएगा। पापा, आप आए। अरे पापा को थैंक्स थोड़ी बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ना। हाँ अच्छा भाई साहब, लगा, अच्छा। आप बैठिए ना। नहीं बहन जी, मेरी रात की फ्लाइट है, मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी तो टाइम है ना। अरे क्या टाइम है माँ, रास्ते में पता है कितना ट्रैफिक होता है? और ये रोड के बीच में गाय बैल बैठ जाते हैं, 8-8 घंटे लगता है उनको उठाने के लिए। अंकल आप चलिए चलिए चलिए। पापा रुक जाइए ना प्लीज। बेटा मैं रुक जाता, लेकिन यहाँ हाँ? नहीं, वहाँ मुंबई में बहुत सारा काम है, मुझे जाना पड़ेगा बेटा। चल, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, वापस आऊंगा। आई विल कम इन गुड टाइम्स। वो क्या है ना, वो बैल बैठ जाता है ना रास्ते में, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। उसको मार भी नहीं सकते ना। ये भाई साहब का पंडित है ना, इसको कुछ बोल भी नहीं सकते। फ्रॉड है, फ्रॉड बोलता यूं ले लेते हैं, यूं ले लेते हैं। छोड़िए ना पंडित जी। 1100 अरे आ गया। नमस्ते। कैसे हो बेटा? पापा, ये निशा के पापा। नमस्ते। नमस्ते। ये वो आपके पिताजी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप भी अपना ध्यान रखिए। मैंने सुना है कि आपका भी बाईपास हुआ है। आप दिल पे मत लीजिएगा, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। क्या करूं मैं इसका? किसका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप जरा हाथ में लाइए। ठीक हूँ कि नहीं हूँ? कितनी जोर से दबाया। पापा ये वो ताऊ जी को हार्ट प्रॉब्लम है, पापा को नहीं। पापा बिल्कुल फिट है। अच्छा पापा जी, तो मैं कौन हूँ? पापा यानी कि दो पापा चाहिए? अरे अब आप रियल पापा हैं, ये भाभी के पापा हैं, इसलिए उसके पापा हैं, ठीक है ना पापा? हाँ। 35 साल हो गए मुझे तेरी माँ के साथ शादी किए हुए। आज तक मैंने उसके बाप को पापा नहीं बुलाया। अपने बाप को, बाबूजी को सिर्फ बाबूजी बुलाया और किसी को नहीं। एक बात बताइए मुझे जी, जब इसका और आपकी बेटी का लफड़ा चल रहा था तो आपको सब मालूम था क्या? हाँ, मेरी बेटी संस्कारी है, संस्कारी कुटुंब को बिलोंग करती है। उसने आके मुझे सब कुछ बता दिया और मैंने इन दोनों की कोर्ट में शादी भी करवा दी। आप होते तो आपको भी बहुत अच्छा लगता। वाह, संस्कारी बेटी है, संस्कारी बाप है। कोर्ट मैरिज करते हैं और बाप जाके आशीर्वाद भी देता है। हाँ? वाह 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 वाह, क्या बाप है। आप कौन से समाज से हैं? जी मैं गुजराती हूँ, अहमदाबाद को बिलोंग करता हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ गुजराती। गुजराती मालूम था मुझे। ये जो गुजराती होते हैं ना, अपने बिजनेस पार्टनर को हमेशा देते हैं ये गुजराती। मैंने तो अपने किसी पार्टनर को धोखा नहीं दिया। अरे अंकल प्लीज बुरा मत मानिए, इनके गुजराती पार्टनर थे। अच्छा। उन्होंने इनको धोखा दे दिया था, इसलिए गुजरातियों के नाम पे भड़कते हैं। आई एम सॉरी। अच्छा, इसलिए वहाँ का आंकड़ा यहाँ मिला रहे हैं। ये आपके गुजराती पार्टनर कहाँ के थे, किस प्रांत के थे? अरे गुजराती हैं तो गुजरात के होंगे ना, और कहाँ के होंगे? नहीं, जयपुर का था। देखिए, जयपुर के पानी में ही गड़बड़ है। जयपुर के पानी में ही गड़बड़ हुई ना, क्योंकि जयपुर का गुजराती था वो। आप हमारे राजस्थान के बारे में कुछ मत कहिए। देखिए, मैं आपके राजस्थान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के हर प्रांत से प्यार करता हूँ। लेकिन क्या है कि आदमी चाहे राजस्थान का हो या गुजरात का हो, अगर उसकी नीयत में खोट है ना, तो उसको आप बदल नहीं सकते। इसलिए आप अपनी सोच बदलिए। समझ में आया? चलिए, जय राम जी की। पापा बोलता है कि अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। तूने पूरे घर को हिला दिया है। तेरा ये गुजराती ससुर मेरे घर में आके मेरी बेइज्जती कर रहा है और तू आके फाड़ फाड़ के देख रहा है। इससे मुझे बहुत चोट पहुंची है। अरे भैया चुप क्यों हो? अपने डॉक्टर वाले अंदाज में समझाओ ना पापा को। अरे पापा? हा? उसको भी पापा बोलता है, मुझको भी पापा बोलता है। यही दुनिया वाले क्या बोलेंगे? अरे क्या पापा, आप कैसी ताऊजी जैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं ना भैया समझ गया हूँ, ये जो इंडिया मैच हारी है ना, ये उसका असर है। मजाक करने का टाइम नहीं है ये। पापा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? आदरणीय पूज्य श्री मोदी साहब। वो कहाँ से हैं? गुजरात से। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छे प्रधानमंत्री हैं, देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। ही इज अ गुड गुजराती। कितना अच्छा बैलेंस किया इन्होंने। हाँ, अभी ऐसे ही ना रेफरेंस का रोज बढ़ाते रहो, ही विल बी फाइन, देखना। फाइन। लॉलीपॉप दे रहे हो, लॉलीपॉप दे रहे हो। मैं तुम्हारा बाप हूं कि तुम मेरे बाप हो? अरे भैया पापा, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास हजारों मरीज रोज आते हैं। मैं उनसे
उनका नाम पूछता हूँ, लेकिन कभी उनसे उनकी जात नहीं पूछता। और उनकी बीमारी पूछता हूँ, उसका इलाज करता हूँ। दैट्स इट। बहुत हो गई ज्ञान की बातें। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब मुद्दे की बात करो। ये बारी बारी बातें सुन के मेरा सर भारी हो गया है। अरे भैया मुद्दे की बात करो ना, डायरेक्टली बात करो आप। ओके पापा, ये 13वीं 5वें दिन क्यों नहीं हो सकती? ये तो वही बात हो गई। अगर मामी को मूछे लगा दो तो उसको मामा क्यों नहीं बुला सकते? 13वीं है ना तो 13वें दिन ही होगी। चौथे दिन कैसे हो सकती है? 5वें दिन कैसे हो सकती है? पापा एक बात बोलूं, जितना उसने गहरा सवाल पूछा ना, उतना ही हल्का जवाब दिया है आपने। हाँ ये ना एक्चुअली गुजराती मारवाड़ियों से बाहर नहीं आए हैं। गिव हिम सम टाइम, ही विल बी फाइन। तू जल्दी जाना चाहता है ना, इसलिए सारा सिस्टम बदल रहा है। हाँ मतलब आप समझ रहे हैं? बाप हूं मैं तेरा, मैंने तेरे को पैदा किया, तूने नहीं। सही बोल रहे हैं। अब इस बात का काउंटर दो। जग्या प्लीज। पापा मैं बहुत से मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। मेरे यहाँ होने से उनकी किसी की भी डेथ हो सकती है वहां पे। मेरे टाइम की बहुत कीमत है। उस अस्पताल में दूसरा और कोई डॉक्टर ही नहीं है। तू इधर है, सारे मरीज मर जाएंगे। सदियों से हमारे परिवार की परंपरा है कि जब भी किसी इंसान का अंतिम संस्कार होता है ना, हम उसे पहले स्वच्छ पानी से नहलाते हैं, उसके बाद उसको पवित्र लकड़ियों पे लटाते हैं, उसके शरीर पर देसी घी मलते हैं, उसको गंगा जल पिलाते हैं, तब जाकर हम उसको आग के हवाले करते हैं। और उसके बाद उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकलती है, जिसको शांति मिलती है। और तुमने क्या किया? इसने मेरे बाबूजी को इलेक्ट्रिक सिस्टम के हवाले कर दिया। इधर से बॉडी को मशीन में डाला, उधर से इसने बटन दबाया और इधर 2 मिनट के बाद बॉडी राख बनकर बाहर आ गई। मेरे बाबूजी को 2 मिनट में उनको जला दिया इसने। और इसका सदमा बड़े भाई साहब को बहुत बड़ा है। और उसके बाद तूने शादी किससे की? गुजराती से शादी करके उसको घर में भी लेकर आया है। उसको मालूम है कि गुजराती से मुझे उसका सदमा मुझे लगा है। ये तेरी माँ ना नीचे, एक काम कर, उसको भी कोई छोटा मोटा सदमा दे दे। पापा इसको सदमे का तो मतलब ही नहीं पता इसको। एक काम कर, तू जा अपना अस्पताल में जा, अपने मरीजों की देखभाल कर, यहाँ का सिस्टम मत बदल। मेरा बेटा हाँ, अपनी मनमानी करता है ये। जग्या अब क्या करें? फिक्र मत करो, हम इनको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पहलवान जी राम राम। राम राम। वो 10 दोने रबड़ी और कुछ चम्मच भी एक्स्ट्रा पैक कर देना। घनश्याम जी का बेटा है ना? हाँ, जगिया नाम है इसका। अच्छा, उसके दादा मर गए और रबड़ी खाने की सोचते हैं उसको? क्या है ना पहलवान जी, आप इतनी अच्छी रबड़ी बनाते हो ना, मतलब खाए बिना रहा नहीं जाता। हाँ वो तो है, मुझे पता है, लेकिन संस्कार नाम की कोई चीज होती है? नहीं होती? होती है। उसको जाके बोल मैं उसे रबड़ी नहीं दूंगा। बोल जाके। नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। अरे रबड़ी नहीं मिलती तो क्या भैया की इज्जत उतर जाएगी। भाया, ओ भाया। हाँ। वो रबड़ी नहीं दे रहा। नहीं दे रहा क्या मतलब है? मतलब नहीं दे रहा। ऐसे कैसे नहीं दे रहा? लगता है इसी को देना पड़ेगा। ओ भाया, आराम से आराम से। आराम से क्या? घर पे दादाजी की मौत हुई है, ऐसे कैसे रबड़ी नहीं देगा ये? बात करते हैं। मारना मत। 1 मिनट, अरे तू देख तो सही अभी। लो, हो गया पंगा। जग्या भाई मार ना दे। अरे कल्लूमल जी, फाइल लागू कैसे हैं? अबे कुछ नहीं होगा, ये तो हाथ जोड़ के खड़ा है। भिजवा दीजिए ना रबड़ी, काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। रबड़ी चाहिए? हाँ। तुम्हारे दादाजी गुजर गए, तुम्हें रबड़ी खानी है? अरे कोई संस्कार नाम की चीज है कि नहीं तेरे में? देख, मैं घनश्याम जी की और राधे जी की बहुत इज्जत करता हूँ, समझा ना? अरे देखिए, लेकिन इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? हम आपसे रबड़ी लेकर जाएंगे, चंद गरीबों को खिलाएंगे, दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी, हैं? और ऐसा मैंने थोड़ी कहा है, पंडित ने कहा है। कहा है कि नहीं? तू पंडित को फोन लगा, बात करें इनकी। अभी लगाता हूँ। आपको बात करनी पंडित से? नहीं, अरे पहले ही बता देना चाहिए ना तुम्हें। उन्होंने बताना चाहिए ना। अरे मेरी तरफ थोड़ी रबड़ी मैं भी दे देता हूँ, उसमें क्या है? देखो, मैं तुम्हारे दादाजी की, तुम्हारे ताऊ जी की, सबकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा, तभी दादाजी के मरने के बाद आप घर पर नहीं आए हैं ना? नहीं, वो क्या है ना कि यहाँ से 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती मेरे को। बोल। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। अरे किसी के दुख में शामिल होना सीखिए।
कुछ ही महीने बचे हैं आपके। हाँ। और फिर जब मौत हो जाएगी ना तो आपको कंधा देने कोई नहीं आएगा, सब यहाँ बैठकर रबड़ी खा रहे होंगे। फिर खुद उठ के आग लगाना अपने पिछवाड़े पे। आप रबड़ी पैक करवाइए। अरे तू क्या मेरा पिछवाड़ा, अरे तू क्या मेरा मुंह देख रहा है? रबड़ी पैक करना। जल्दी करो, वहाँ भिखारी वेट कर रहे ये हैं। घर के लोग देखो बाहर बैठ के रबड़ी खा रहे हैं। दादाजी का चौथा है, यहाँ परेशान होके पूरे गांव के लोगों को बुला करके भूखे प्यासे यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और ये अंदर से बाहर बैठ के खाने में लगे हुए हैं। तेरवी कब है? अभी उस पर चर्चा चल रही है। हाँ, अगली बार जब रबड़ी लेने आऊंगा ना तो बता दूं, ठीक है? हाँ। ओके बेटे। तेरवी पर चर्चा? इसका दादा मरा या नहीं मरा? कतई। हाँ बोल विजेंदर। अरे कालू भैया, अरे यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। क्या? आप जल्दी चले आओ। किधर? पुराने मंदिर पर। क्या बात कर रहे हो? आता हूँ। चलो रे पुराने मंदिर पे चलो। अरे कालू भैया, ये देखो अनर्थ कर रहे हैं, अनर्थ। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। शर्म नहीं आ रही है? दादाजी के मरने का गांव में चौथा चल रहा है और तुम अपनी बेटी की शादी करने में मगन हो। कालू, शुभ काम में ऐसी बात नहीं करते। आओ बैठो। बात मत करो मनोहर जी। हैं? तुम तो घनश्याम जी के परम मित्र हो। जगिया के दादाजी का चौथा गांव में चल रहा है और तुम यहाँ अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। 13वीं तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? कालू, हर बाप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता है, लेकिन सिर्फ घनश्याम की पिता की मौत की वजह से मैं ये शादी सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। अगर आज का मुहूर्त निकल जाता है तो अगले 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं था। अच्छा, 6 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं तो? था। बीच का रास्ता निकालते हैं। निकाल। आधे लोग शादी में रहेंगे, आधे लोगों को दादाजी के चौथे मेरे साथ भेजो। दिमाग खराब हो गया? क्या कैसी बातें कर रही तू? ऐसी बात पागलों जैसी बातें मत कर। कैसे जा सकते ये हैं तू लोग यहाँ बात से? मत कर मनोहर। तूने दादाजी की आत्मा को दुखी किया है, गांव की परंपरा के साथ तूने खेला है। आधे लोग या तो दादाजी के चौथे में जाएंगे या शादी में पूरा खंडमंडल यहीं पे मचवाएंगे। खंडमंडल करेगा? हाँ, मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा? अरे नहीं मानूंगा। अच्छा, हाँ। तुझे मनाना आता है? अच्छा मनाओ, कैसे मनाओगे? ये इतनी सी बात पे थप्पड़ मारा, ऐसे मनाओगे? तो छोटी सी बात पे थप्पड़ मारोगे? सुन मनोहर, अगर तुझमें हिम्मत है तो तू इसको हाथ लगा के दिखा। लगा के दिखा तू। अच्छा, लगा लगा। देख ली हिम्मत? क्या कर रहे हैं सर जी? देख ली हिम्मत। और दिखाए हिम्मत। ये खून खराबा नहीं। बस देख ली हिम्मत। या तो आधे लोग चौथे में जाएंगे या फिर यहाँ पे शादी में रुक के सारे लोग खलमंडल मचाएंगे। बस। अच्छा ना फैसला? फैसला, अंतिम फैसला। बिल्कुल ठीक है। 4 लोग वहाँ से आगे बढ़ो, कंधे पे उठाओ और एक बात ध्यान रखना, भाई पैसे ही मुसीबत का समय चल रहा है गाँव में। हाँ बाबा, ये लीजिए। गर्मी में कंबल। गर्मी में कंबल, वैसे बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन क्या है ना, हमारे घर का रिवाज है, चौथे से पहले ना कंबल ही बांटा जाता है। कुर्ता और लुंगी दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। हाँ तो इसी से सिलवा लेना। हैं? देखो क्या है, गर्मी में इसको बिछा लेना, सर्दी में ओढ़ लेना, बरसात में देख लेना अपना जो करना है। ये जगिया, इधर आ। क्या हुआ? तू अभी चल मेरे साथ पुराने मंदिर। क्यों? क्यों? इन सबको उठा के बाहर फेंक दिया गया, इसके खींच के 2 थप्पड़ मारे। किसने? मनोहर लाल ने। बताओ, तुम्हारे पिताजी ने जिसको सच्चा दोस्त माना, वो दादाजी के चौथे में आने की बजाय चुपचाप पुराने मंदिर में बेटी की शादी कर रहा है। चुपचाप। चुपचाप तो तू ऐसे कह रहा है कि मंदिर को कोई कवर कर दिया उन लोगों ने? नहीं नहीं, बिल्कुल कवर नहीं, खुला खेल। फरुखाबादी पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। आओ मेरी दावत में। अरे वो दादाजी की डेथ की वजह से ऐसी सिंपल शादी कर रहे हैं। शादी की डेट उन लोगों ने आगे कर दी थी, लेकिन डैडी ने बोला नहीं, शादी करनी ही पड़ेगी। अच्छा, लेकिन तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अच्छा, मैं टेंशन ना लूं जगिया, मैं टेंशन ही ना लूं। एक तो मैंने अंतिम यात्रा मिस कर दी उस पंडित के बाल गिनवाने के चक्कर में। अब मेरे पास बचा क्या? चौथा और 13वीं। अरे तू देखना जगिया, 13वीं के लिए इतने लोग इकट्ठे करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी और लोग बोलेंगे एक दादाजी नहीं 2 दादाजी ऊपर। हाँ। अबे तू 13वीं की इतनी टेंशन मत ले, 13वीं कोई अलग सिस्टम से कर रहे हैं यहाँ पे। कौन से सिस्टम से कर रहे हैं यहाँ पे? देखो क्या होता है, अक्सर 13वीं में गांव वाले आते हैं, पैसा खर्चा होता है, उनको खाना वाना खिलाते हैं, फिर खाना भी वेस्ट होता है। हाँ, लेकिन मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है ना। अरे वही तो बात है, अगर उसी पैसे से किसी गरीब लड़की की शादी हो जाए तो दादाजी की आत्मा को डबल शांति मिलेगी। क्या हुआ यार? फेर दिया ना पूरा मेहनत पे पानी। अपनी टाई टाई फिश
अब तुम ऐसे सिस्टम बदलते रहो, ना कोई मरने में आएगा ना कोई जीने में आएगा। तुम भी बचोगे अभी। हाँ बोल राजा राम, क्या बात है? क्या फाइनल कॉल? डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। तू गंगा जल का इंतजाम कर। तू जो सिस्टम अपना बिठा रहा है उसमें तू काम कर, मैं एक इमरजेंसी निपटा के आता हूँ। और सब लोग हाँ भैया, हाँ चलो चलो चलो। भाया क्या कह रहा था ये? अरे कुछ नहीं, फिर काम खराब करेगा ये, फिर प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। चलो दो यार। अरे क्या भैया ने तो दान कर दिया भाया। चार दिनों की है ये जिंदगी, सांसें मिली है उधार, सांसें मिली है उधार। जाना है जाना एक दिन प्रभु के द्वार, जाना है जाना एक दिन प्रभु के द्वार। सोना हो चांदी हो या पास हो धन, अपरंपार धन अपरंपार। जाना है जाना। मुंबई में जो डॉक्टर है कौन सा इनमें से? तू समझती नहीं, वही जिसने चश्मा पहना हुआ है। जाना है जाना एक दिन प्रभु के द्वार। यही कमाना यही छोड़ना, तो क्यों भरे हैं भंडार, तो क्यों भरे हैं भंडार। जाना है जाना एक। किसे देख रही है? बाहर राइट वाला है ना वो। अरे लेफ्ट वाले को देख, वही तेरा है। जगिया, सामने वो लड़की तड़ रही है आपको, वो सामने सामने। चार दिनों की है ये जिंदगी। भैया वो जो सामने लड़की है वही है तोताराम की बेटी। अच्छा, नमस्ते करो। जाना एक दिन प्रभु के द्वार। संस्कारी लग रहा है ना बेटा? अरे काहे का संस्कारी, बिल्कुल संस्कारी नहीं है। ऐसा क्यों? अरे बम्बई में किसी गुजराती लड़की से शादी करके आया है। इसी की खबर सुन के तो दादाजी ऊपर पहुंच गए, जिनके चौथे में हम आए हैं। क्या बात कर रही हो? और क्या, अरे जो अभी तुमको पानी पिला कर गई है ना, हाँ वही है, उसी से उसने शादी की है। पूरे खानदान के नाक कटा कर रख दिए। इस खानदान का तो ना चाल चलन एकदम ही खराब है। ए, इसको मत देख, अपने आप को ही देख। सुनिए जी, इनका बेटा शादीशुदा है। चल बेटी, चल यहाँ से। जगिया, तूने जीतू को मैसेज दिया मेरा? हाँ, मैंने जीतू भैया को आपका मैसेज दे दिया। अब आपके लिए उनका ये मैसेज है कि जितने पेशेंट्स हैं उनको आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लाइन अप कर दीजिए, वो टाइम से आ जाएंगे। देख जगिया, अगर जीतू लेट हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो जीतू से ही ऑपरेशन करवाना चाहते हैं और किसी से ऑपरेशन करवाएंगे ही नहीं वो। अरे भैया, इस बात की तो उनको भी टेंशन है। यहाँ पर ना संस्कार और परंपरा की बहुत बड़ी फाइट चल रही है। भैया तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 13वीं जो है ना वो चौथे और 5वें दिन रखवा दें। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ओके बाय। ठीक है। ये जीतू भैया भी ना जब से फोन ऑफ रखा हॉस्पिटल से सारे फोन मुझी को आ रहे हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ। ऑपरेशन करवा दूंगा किसी ना किसी का। क्या काम है? आज मेरे को छत पर लेकर आ गए। अरे जल्दी बोलो यार, मेरे को जाना है। पापा, एक आप ही हैं जो ताऊ जी से बात कर सकते हैं। मेरी तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहते और जगह को सब लाइटली लेते हैं घर में। अगर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करना चाहूँ ना ताऊ जी से, वो मेरी बातों का आंसर नहीं दे पाएंगे। तू क्या चाहता है कि मैं भाई साहब के पास जाऊं और उनसे कहूं ये जो हमारे जीतू साहब हैं ना, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, जो हम 13वें दिन करते हैं ना उसको बदल के हम 5वें दिन कर रहे हैं। वैसे भी ये जो परंपरा है ना बहुत पुरानी परंपरा हो गई है, छोड़ो ना इसको। किसके पास टाइम है? देखा, वेरी सिंपल। यही सारी बातें अब जाकर ताऊ जी को बोल दो, अपना काम हो जाएगा और मेरा काम तमाम हो जाएगा। अरे भैया, तेरे को जाना है ना तो जा,
आज हम जो कुछ भी है ना भाई साहब की वजह से है। बाबूजी ने तो एक छोटा सा मार्बल का बिजनेस शुरू किया था, उसको आगे किसने बढ़ाया? उसको बड़ा किसने किया? भाई साहब ने। और जब पूरा बिजनेस जम गया, भाई साहब ने वो बिजनेस मेरे हवाले कर दिया। तेरे को डॉक्टर किसने बनाया? भाई साहब ने। दिन रात भाई साहब ने मेहनत की, और जिस दिन तू डॉक्टर बना ना, कैसे बच्चों की तरह खुशी से उछल रहे थे। भाई साहब की बात करता है। मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इनफैक्ट उनके डर से ही मैंने और निशा ने स्टेप लिया शादी करने का। और अगर उनको पता चल गया तो वो कभी ये शादी होने ही नहीं देते। हाँ सही बात है। और आप भी ना ये बीच में ये गुजराती वाला ट्रैक जरूर डालते और शादी पक्का नहीं होती। और ये ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो गया है। हमारी जो बहू है ना बहुत अच्छी है, कोई गुजराती का ट्रैक, गुजराती वाला ट्रैक क्लियर है। हाँ ना? जी। तो सीधा जाके ताऊ जी से बात करिए। अरे टेंशन क्यों लेते हैं, हम दोनों आपके साथ में। हाँ तुम दोनों मेरे साथ हो। अरे तुम दोनों अपने साथ नहीं हो, मेरे साथ क्या रहोगे? मेरा हाल देखो, एक तरफ भाई साहब को संभालो और दूसरी तरफ ये मेरे बच्चे हैं, इनकी बात सुनो। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा अरे नहीं करने दो। अरे करने दो ना इनको। पता है क्या, दिल में जितनी भड़ास है वो निकलनी बहुत जरूरी है। आप बोलिए, आपको जितनी गालियां देनी है ना आप दीजिए मुझे, और हम लोगों को तो सुनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमको पैदा जो किया है। बड़ी प्रॉब्लम है यार जीतू, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। खुद की ना अपनी परंपराएं बनाई है इन्होंने, जो कि आपको सहनी पड़ेगी। और क्यों सहनी पड़ेगी? क्योंकि इन्होंने हमको पैदा जो किया है। जगह प्लीज यार। अरे तू मुझे बोलने दे। आज पापा पूरी जिंदगी एक ही लड़के पे फोकस किया आपने, और फोकस करके उसको बॉम्बे में डॉक्टर बना दिया। मैं बहुत खुश हूं तू डॉक्टर है, लेकिन मेरा क्या? मुझ पे आज तक आपने कभी भी फोकस नहीं किया। अगर थोड़ा भी आप मेरे पे फोकस करते ना तो मैं कुछ ना कुछ आपको बनकर जरूर दिखाता। कुछ भी बनता, लेकिन मैं बनता जरूर। जगह प्लीज यार। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? देख बेटा, मैं भाई साहब को मिलूंगा जरूर, लेकिन आज नहीं, कल सुबह मिलूंगा। बेटा मैं बहुत प्यार करता हूँ तेरे से बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है जैसी तू बातें कर रहा है। दिल दुखा दिया मेरा तूने। करूंगा भाई साहब से बात करना। जगह क्या किया यार तूने? पापा को रुला दिया। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? तू एक्टिंग कर रहा था। अरे तो क्या अच्छा एक्टर हूं मैं। अरे पापा को रुलाना नहीं चाहिए यार। अरे कुछ नहीं, डैडी है यार। जब तक मतलब मैं बोलता नहीं तो ताऊजी से बात नहीं करते। कल बम फटेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात मुझसे करने की? मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता। एक काम करो, तुम सब लोग मिलकर मुझे मार दो और फिर अपनी मनमानी करने लगना। बाबूजी को तो मार ही दिया, मुझे भी मार दो। वैसे भी तुम लोगों का रवैया देख के और जिंदा रहने वाला नहीं हूं। बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। तब तक तो थोड़ा इंतजार कर लो, या उसके लिए भी टाइम नहीं है तुम्हारी औलाद के पास। भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी बातें मत कीजिए। तो और कैसी बात करूं? कैसी बात करूं मैं? तू जो संदेशा लाया ना जीतू का कि तेरे अम्मी को 5 दिन में निपटा लो, तू भी उसमें शामिल है ना? क्योंकि अगर शामिल नहीं होता ना तो गाल पर तमाचा मारकर बात को वहीं खत्म कर देता। मेरे पास नहीं आता तू। ये जीतू, इसने सिर्फ अपनी खुशी देखी। अपनी खुशी के लिए घर की इज्जत, घर की मान मर्यादा सबको आग लगा दी। समाज में इतने सालों से कमाई हुई मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। एक ही इच्छा बची थी कि बाबूजी को पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम विदाई दूंगा। वो भी नहीं करने दिया। बाबूजी को चिता तक नसीब नहीं हुई। वो ऐसे चले गए अकेले। तुझे भी बाबूजी के जाने का दुख नहीं है घनश्याम? तू भी अपनी औलाद के लिए लगा हुआ है। उनमें तो कोई भावना नहीं है, लेकिन वो हमारा बाप था घनश्याम, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दर्द होना चाहिए ना।
दर्द होना चाहिए ना। तुझे दर्द नहीं होता है, बहुत दर्द होता है भाई साहब। आप जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि एक मर्तबा जीतू से मिल लो, उसका मन भी हल्का हो जाएगा। उसके बाद उसको जाना है तो मैं रोकूंगा नहीं, उसको जाने दूंगा, पर एक बार उससे मिल लो। अगर तू सच में बाबूजी को या मुझसे ब्याह करता है ना, तो अभी जीतू के पास जा और पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात उसके सामने रख। कर पाएगा अपनी औलाद के सामने हिम्मत? हाँ, कर पाऊंगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मेरा क्या होगा? मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप इस घर के बड़े हैं। अब बाबूजी जगह पर हो तो आप इस घर को एकजुट रख सकते हैं। अभी आपको जीतू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगा। डैडी, पापा ताऊजी नहीं माने ना? तू बंबई जाना चाहता है ना, चला जा। और तेरी जो ये सोच है ना, इस सोच को अपने तक ही रख। बाबूजी का 13वां टाइम पर ही होगा। तू रुक सकता है तो रोक, नहीं तो अपनी बीवी को यहां से लेकर चला जा। अब और कोई तमाशा नहीं और अब। पापा ये तमाशा नहीं है, मैं समय के साथ बदलने की बात कर रहा हूं। ये जो रीति रिवाज होते हैं ये रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। आप ताऊजी को समझा नहीं पाए ना? मैं समझा नहीं पाया ताऊजी को? ये रीति रिवाज मैं ताऊजी को समझाऊं? ताऊजी ठीक से समझ नहीं पाए? बहुत पढ़ाया लिखाया है तेरे को, बहुत अक्लमंद हो गया है। ये तो अच्छा कि जगह को नहीं पढ़ाया, नहीं तो ये भी तेरी भाषा बोलने लगता। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अब तू चाहता है कि मेरे बड़े भाई साहब इस दुनिया से चले जाए? तू चाहता है कि ये भी बाबूजी की तरह हमको छोड़ कर चले जाए? नहीं पापा। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से बाहर। तू निकल यहाँ से बाहर। तेरी वजह से मैं अपने बड़े भाई साहब को खो दूंगा। पापा ये क्या कर रहे हो आप? हमने आपको समझाने की कोशिश की थी ना, आप अंदर जाके कुछ और ही समझ कर आ गए। नहीं बेटा नहीं, मेरे को तो सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि मेरे पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले गए। हम सबको छोड़कर चले गए। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरा जो कुछ भी है ना, वो मेरे बड़े भाई साहब हैं। मेरे बड़े भाई मेरे पिता के समान हैं। जो भी फैसला होगा मेरे बड़े भाई साहब करेंगे, और कोई नहीं करेगा। भाई साहब जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा इस घर के अंदर। बहुत सुन ली मैंने आप लोगों की, बहुत सुन ली, अभी और नहीं। ठीक है पापा, सोचा था ताऊजी का आशीर्वाद लेके जाएंगे, लेकिन शायद वो हमारे नसीब में नहीं। ताऊजी मुझसे बात नहीं करते, ये बात मुझे जिंदगी भर परेशान करेगी। मैं अभी इसी समय निशा को यहां से लेके जा रहा हूं। चलो निशा। और हाँ पापा, हम कभी वापस नहीं आएंगे। ये तो रुक। क्या बात करना चाहता है तू मुझसे? बोल, मैं करता हूं ना बात। कभी वापस नहीं आएगा, मुझे मालूम है। तू मेरे मरने पर भी नहीं आएगा, मुझे मालूम है। इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत करके डॉक्टर बनाया था तुझे, इसी दिन के लिए ना। जिस आदमी ने 70 साल इस परिवार को बनाने में लगा दिए, उसके लिए आज सिर्फ 12-13 दिन का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। वाह,
मैं या तुम्हारा बाप जब मरेगा तब भी तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा हमारे लिए। ताऊजी टाइम की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या बात है? चल बता मुझे, मैं जानना चाहता हूं तुझसे। भाई साहब उसको जाने दो, जा रहा है तो जाने दो भाई साहब। जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब से सुनना चाहता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे बाबूजी की डेथ को मजाक बना रखा है, मजाक। मैंने कहा था बहू को मत लाना, ले आए। बाबूजी की अंतिम इच्छा थी कि उनका बड़ा पोता उनकी चिता को अग्नि दे, चिता ही नहीं जली। इस घर में लग ही नहीं रहा है कि हम सबका बाप मरा है। बाप सब अपने आप में बिजी हैं। बाजार से खरीदारी हो रही है, खाने पीने का सामान आ रहा है, मेहमान नवाजी हो रही है। मतलब कोई बाबूजी की डेथ में नहीं आया है, सब अपने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगे हैं। ये संस्कार हो जाते हैं क्या पढ़ लिखने के बाद? मैं तुझसे पूछ रहा हूं, जवाब दे। माफी चाहता हूं ताऊजी। समाज के जो बनाए हुए रूल्स होते हैं वो समाज के लोगों की भलाई के लिए होते हैं, और अगर उनकी भलाई के लिए रूल्स में थोड़े चेंजेस किए जाएं तो चेंजेस करने चाहिए। जैसे अंतिम यात्रा के समय अगर अर्थी घर से निकले तो उसे पीछे नहीं करना चाहिए, और हम दादाजी की अर्थी को उस दिन पीछे ले गए थे। उस आदमी की जान बच गई थी। इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता, और मैं उसी रूल को चेंज करने की बात कर रहा हूं। हाँ ताऊजी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी अगर हम 13वीं, चौथे या 5वें दिन करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तू भी इसी की भाषा बोलने लगा ना? मैं इनकी भाषा नहीं कह रहा, ये मेरी अपनी खुद की सोच है। ताऊजी मुझे एक बात बताइए, जब इंसान मर जाता है तो अगले दिन ही हम गंगा में उसका अस्थि विसर्जन कर देते हैं। बाकी 10 दिन हम लोग करते क्या है? स्टेशन पर जाना, मेहमानों को छोड़ना और यहां पर लेकर आना, और अगर मेहमान नवाजी ढंग से ना हो तो फिर उनकी बातें भी सुनना। ये सब इसने तेरे दिमाग में भरा है ना? ताऊजी मैं भले ही भैया से कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मेरी भी सब कुछ समझ में आता है। मुझे एक बात बताइए, 13वीं के दिन हम करेंगे क्या? गांव वालों को यहां पर बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, सब खाना भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। अगर वही पैसा अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों के काम आ जाए तो वो सही नहीं होगा। और हाँ ताऊजी, मैंने और भैया ने दादाजी का क्रियाक्रम इलेक्ट्रिक सिस्टम में करवाया, तो इसमें गलत क्या है? आजकल सरकार खुद शमशान घाट में इलेक्ट्रिक सिस्टम बनवा रही है और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनों से प्यार नहीं करते। तेरे को सही बात बताऊं जग्या, इसका मतलब यह है कि जो आज का नौजवान है ना, उसके पास टाइम नहीं है, अपने धर्म का पालन करने का टाइम नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यहां से बॉडी डाली और यहां से बाहर निकाल दी। आप लोग भूल जाते हैं कि जिस शख्स को इस सिस्टम में डालते हैं उस शख्स ने सारी जिंदगी जो दौलत कमाई है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने आखिरी वक्त के लिए भी कमाई है। पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम भी गलत नहीं हैं। आपको पता है, जब शमशान घाट में पंडित बैठ के अपनी अंतिम विधि कर रहा होता है ना, तो लोग बगल में खड़े होके अपने धंधे की चर्चा कर रहे होते हैं। इससे हमारा भी और जो मरा है उसका भी अपमान होता है। क्या वो सही है? जगह बहुत हो गया, एक शब्द और नहीं। बोलने दे घनश्याम, इसका भी तो सुनना ही था। और ये सिस्टम हमने नहीं बनाए, सालों से चले आ रहे हैं, समाज के लोग इन्हें मानते हैं, इसीलिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वरना तो तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए अंतिम यात्रा की भी क्या जरूरत है? बहुत टाइम लगेगा, शमशान घाट में भी जाने में टाइम लगेगा। चलो ग्राउंड के पीछे की जमीन खाली है, यहीं मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देते हैं। अस्थियों को भी म्युनिसिपैलिटी के लोग कचरा समझकर ले जाएंगे। ये कचरा सोच है तुम जैसे लोगों की। मैं इसी सोच को बदलने की बात कर रहा हूं। यही सोच है जो हमें पढ़ने से रोक रही है ताऊजी। रोक रही है?
हमारी सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। घनश्याम, देख तेरी औलाद ये कहना चाहती थी मुझसे, ये तुम डॉक्टर बन गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि अस्पतालों मरीज ही आपका सब कुछ है। अपने परिवार के प्रति भी तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के बाप हैं। उनको भी तो आपका टाइम चाहिए, चाहिए कि नहीं? भाई साहब, चाहिए कि नहीं? तुम ये कह दोगे कि मैं डॉक्टर बन गया, परिवार से दूर हो गया हूं, इन संस्कारों, इन परंपराओं से ऊपर उठ चुका हूं? ये कह दोगे? भाई साहब, भाई साहब, दाऊजी, दाऊजी, अरे बाबूजी, मेरे डॉक्टर, भाई साहब, भाई साहब, अरे बीपी तो नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब कैसा लग रहा भाई साहब? अच्छा लग रहा है। ताऊ जी, आप ये मैच जीत गए, और ये जो आप मैच जीते ना, उसका मैन ऑफ द मैच है जीतू भैया और भाभी। हाँ भाई साहब, जगह ठीक कह रहा है। अगर जीतू और उसके भाऊ नहीं होते ना, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम आपको कहीं खो ना गए। हमारी बहू भी डॉक्टरी कर रही है, ये बात का पता तो हमें आज ही चला। सच में भैया, आज तो भगवान के रूप में आए हैं जीतू और उसकी बहू। हाँ भाई साहब, हमारे बच्चे बुरे नहीं हैं, बस इनकी सोच हमसे अलग है। जेनरेशन गैप है ना, जैसे मेरे और बाबूजी का भी जेनरेशन गैप था। मेरी सोच भी उनसे नहीं मिलती थी, और आपके साथ भी कभी कभी हमारी सोच का टकराव हो जाता है, लेकिन हम सब है तो एक ही ना, सब साथ साथ है ना भाई साहब। हो जाने के बाद भी मरीज का हालचाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। ये तुम्हारे डॉक्टरी कल्चर में नहीं लिखा क्या? नहीं ताऊ जी, ऐसी बात नहीं है, हम बस आपका आशीर्वाद लेने आ ही रहे थे। हमने तो एक ही डॉक्टर के लिए मेहनत की थी, दूसरा डॉक्टर तो बोनस में आ गया। बिल्कुल, ये जो बोनस है ना ताऊ जी, यही आपकी मेहनत का फल है। ताऊ जी, आपने हमारी गलती माफ कर दी ना। बेटा, बहू हो तुम, ससुर जी से ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छा,
बात नहीं करते लेकिन चैटिंग जरूर करते हैं। माँ भी ना। भाभी आपको ना यहाँ पे अभी पल्लू भी लेना है। पल्लू? हाँ नहीं यार भैया मैंने तो फर्स्ट टाइम मैंने इंडियन पहना है। नॉर्मली मैं वेस्टर्न पहनती हूँ ना जीतू। अच्छा वेस्टर्न तो ठीक बॉम्बे है ना में फिर, पहन लेना। ताऊ जी आप पल्लू ले लेना। अरे बेटा काय को माहौल खराब कर रहा है। हाँ तो आप ले लेना। अब खोलकर जियो, लाइफ को एंजॉय करो, मगर बड़ों का सम्मान करो जी, और वो भी दिल से। अगर आज तुम दोनों नहीं होते ना तो मैं यहाँ नहीं होता। अरे भाई साहब अब कैसी बात कर रहे हैं? बात समझ में आ गई मेरे। वहां हॉस्पिटल में मेरे जैसे बहुत सारे मरीज तुम्हारे इलाज के इंतजार में बैठे होंगे। जाओ बेटा, उनकी जान भी बचाओ। हाँ बेटा। जो मरीज जरूरतमंद और गरीब हों उनका इलाज हमारी तरफ से करना, यही हमारे बाबूजी की सच्ची 13वीं भी होगी। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अब तो बच्चों को माफ कर दो ना। एक शर्त पर। क्या शर्त है ताऊ जी, बोलिए ना। मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मगर मुझे तुम डॉक्टर्स के साथ रहना पड़ेगा। ताऊ जी ये तो बोलो मंजूर है? बिल्कुल ताऊ जी। अरे जगिया, ताऊ जी ठीक हो गए? तूने बताया नहीं, ये खुशखबरी में पूरे गांव बांट देता। अबे ओ कल्लू राम की कुल्फी, तेरी लाइफ भी बिल्कुल कुल्फी जैसी है। मुंह में डालो तो पिघल जाती है, बाहर निकालो तो पिघल जाती है, हाथ में रह जाता सिर्फ डंडा, इसलिए हो जा ठंडा। जितनी तेरी हाइट है ना उतना तेरा टॉक टाइम है। इसका मतलब मेरा वॉक टाइम है। नहीं हो और लब हो तो इफ बट नहीं हो। लाइफ बोरिंग लगती है कर लब नहीं हो, कर लब हो तो इफ बट नहीं हो। अब सुन नहीं दे, अब यूं नहीं दे, वेक अप दिल लब नहीं सो। गो 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 दिल गो 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 दिल गो 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 गो। फालतू का लेना टेंशन, haters को ना दे attention. Yeah, I got a mention, life बदले every second. Life होगी set, तू बस दे दे अपना best. हाँ, लेना तू stress, खोटा रहना ना depress. ना, जो भी हाँ चाहेगा वो पाएगा, हाँ होगा होगा. तू भी मचाएगा, हाँ छाएगा, ना होगा तो हाँ. तू बस गाए जा, जाएगा, रख भरोसा, मस्ती कर मौज कर, जीने का है एक ही मौका. नया डोर करो 1 2 का 4, कोई रोक के तो बोलो दिल मांगता है मोर। अभी प्रेम नहीं दे, अभी प्रेम नहीं दे, वेक अप दिल अब नहीं सो। दिल गो 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 गो, दिल गो 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 गो, दिल गो 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 गो। जब होने लगे शाम बस करो एक काम, मूड पार्टी का बना लो, सबको बोलो राम राम। अभी टाइम बचा कम, कर बम बिगी बम, वेक अप दिल अब नहीं सो।